गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे और हमारे शो का इंतजार करते होंगे। 4 फरवरी आ चुकी है और कल यानी कि कल एक दिन की दूरी पे है कश्मीर डे। आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोगों ने अहद करना होता है कि कश्मीर को हम डेफिनेटली आज़ाद करके रहेंगे अपने दुश्मन के शिकंजों से, फॉर श्योर। मैं सल्यूट पेश करता हूँ उन तमाम शहीदों को, उन तमाम गाजियों को, उन तमाम लोगों को जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ रह के उस अजाब के अंदर भी अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को आज़ाद करके रहेंगे। और इंशाल्लाह ये सब होगा। पूरी मतलब आई थिंक पूरे कंट्री जो है, हम पूरा मुल्क जो हमारा है वो फॉर श्योर उनकी इस जंग में जंग ही होती है कि वहाँ रह के उस जो इंडियंस की एक पूरी एक खेप वहाँ मौजूद है फौजियों की, उनसे लड़ना और उनसे दुबदू होना, इट्स अ बिग टास्क। सो कश्मीरीज इंशाल्लाह आज़ाद होकर रहेंगे और कल पूरा पाकिस्तान छुट्टी होगी और कल हम लोग इस अहद की तजदीद करेंगे कि कश्मीर आज़ाद होगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी उम्मीद के साथ आज का शो स्टार्ट करते हैं। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक सब आप जानते हैं, DREJAZWARIS। कोई बात कहनी है जैजी से, नंबर आपका स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा। मुझसे आप कोई भी दिल की बात कर सकते हैं। किसी के फैन हैं, उनको हमारे शो में देखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। जस्ट सेंड मी द नेम और हम डेफिनेटली उनको यहाँ लेके आएंगे। आज के शो का आगाज करेंगे। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो दोनों ही अपनी फील्ड के ज्ञानी हैं और फॉर श्योर बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई विल ऑप्ट द मंत्रा ऑफ लेडीज फर्स्ट और मैं जाऊंगा टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल गर्ल फर्स्ट। जनाब की जो हमारी हैं ये बहुत अच्छी दोस्त है। पहले तो आई जस्ट मेट हर एंड आई जस्ट थॉट कि ये तो बनी ही शायद राज करने के लिए हैं, बिकॉज बहुत सारे काम कर रही हैं। मॉडलिंग की तो वो भी शानदार की, एक्टिंग कर रही हैं और आजकल उनके बहुत सारे सीरियल्स ऑन एयर हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। काफ़ी कहती है मैं काफ़ी चूजी हूँ अपनी चॉइस ऑफ वर्क में और फॉर श्योर वो चूजी भी हैं और सेलेक्टिव भी हैं, आई नो दैट। प्लस अ ट्रू हार्ड वर्कर और बहुत सारे और काम करती हैं। अपने इवेंट्स भी करवाती हैं, प्रोडक्शंस खोली हुई हैं जनाब, प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है और इतने सारे काम करती हैं। मैं कहता हूँ कि आप थकती क्यों नहीं हैं, बट शी बिलीव्स के अगर किस्मत और मेहनत का एक कॉम्बो बन जाए तो इम्सा जो हैं वो सुपरस्टार प्रोडक्शंस के थ्रू बहुत कुछ कर सकती हैं। सो आज की जो हमारी गेस्ट का नाम है वो है द ब्यूटीफुल गर्ल इम्सा, राइट? मैं कहा ये इस्मा है कि इम्सा है, बट शी सेज मेरा नाम ध्यान से बोलना प्लीज, ये इम्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी एज यूजुअल, लेकिन कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऑन एयर आपसे एक्सक्यूज करती हूँ बिकॉज आपने मुझे 2-3 बार इनवाइट किया, सो मैं आ नहीं सकी, लेकिन आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि आज मैंने डेफिनेटली जाना ही जाना है। लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत ना वो हर चीज में बहुत ढूंढती है, परफेक्शन होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हाँ, और बोलती बहुत अच्छा है दिल से। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है। सो हाउ इज लाइफ? बस काम बहुत सारे हो रहे हैं, आप जान रहे हैं। ये 13 तारीख को हमारा फिर से एक इवेंट आ रहा है, उसी की तैयारियों में हम लोग जो है बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। वैलेंटाइंस का इवेंट है? बिल्कुल नाइस। 13 फरवरी को, यानी कि प्यार का दिन आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, हर दिन ही प्यार का है, लेकिन वो ज्यादा है। तेरे खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इम्सा से, और इम्सा द सुपरस्टार, राइट? क्या बात है आपकी। और अब चलेंगे अपने दाएं जानिब और वहां पर बैठा है आपका हार्ट थ्रॉब। या अगर हम मेल टिकटॉकर्स की बात करें तो इस लड़के ने एकदम से अपनी रैविशिंग लुक से और डेडली टिकटॉक से राज कर लिया है। यस, एकदम से छा गए हैं ये टिकटॉक की दुनिया में और मिलियन ट्रिलियन के व्यूज आते हैं और कई मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं जो इनको हर रोज देखते हैं और ये छाया में। वैसे तो इनके बहुत सारे और भी तारुफ हैं, बिकॉज ही इज अ फिटनेस ट्रेनर टॉप नॉच और बहुत सारे टाइटल्स ये लड़का विन कर चुका है। मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर रेलवे, पता नहीं कितने ज्यादा। प्लस इस साल का जो लास्ट ईयर गुजरा है, बेस्ट कोच का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और अगर मैं नाम पुकारूंगा और आप सब जान जाएंगे, बिकॉज आप लोग हर वक्त टिकटॉक देख रहे होते हैं और कौन नहीं जानता कि जो आसिफ गुज्जर हैं वो एक लेवल इख्तियार कर चुके हैं टिकटॉक की रंग बिरंगी दुनिया में। तो लेट्स इनवाइट पूरे शान मान से द वन एंड ओनली
द डूड ऑफ पाकिस्तान आसिफ गुज्जर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ये एकदम क्या हुआ है आसिफ कि आप छा गए टिकटॉक पे? बस ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना? हालांकि ट्रेनर्स तो बहुत होंगे दुनिया में जी, ऐसे ही है, लेकिन आसिफ एक ही है। तो ये कैसे हुआ? क्या लगता है कि एकदम कैसे मेहनत थी या किस्मत थी? मेहनत भी है, किस्मत भी है और लोगों को जरूरत भी है। हाँ सही। हमारे यहाँ पे कोई बताने वाला ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो मैंने टिकटॉक पे इनको वेट लूज का, हाइट इंक्रीज का, वेट गेन का और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में और हर इंसान फीस पे नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इसलिए मैंने ये चैनल बनाया कि मैं इस पे आऊँ ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और मेरे रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर मैंने कोई भी टिप्स बताई है तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने की हुई है खुद। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब हैं और मैंने नेशनल चैंपियन करवाए हुए हैं। मैं खुद मिस्टर लाहौर हूँ, मिस्टर पंजाब हूँ, रेलवे पाकिस्तान हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, पाकिस्तान मसल मिनिया गोल्ड हूँ, पंजाब मसल मिनिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान फिट हो। हमारे यहाँ पे क्या है आजकल जो भी है हम बाजारी खाने खाते हैं, हमें तो खुद को नहीं पता कि वो हमने कौन सा खाना खाया, कौन सा नहीं। ये सब बताएंगे आप आज, ठीक है? आज हम पूरा ये शो जो है ना ये जाएंगे इनकी हेल्थ टिप्स के साथ करेंगे, ठीक है? और आपने देखा है जैसे आजकल जो टिकटॉक काफी सारे बोरिंग और बकवास टाइप के भी होते हैं लेकिन ये गुज्जर साहब ने बहुत अच्छा किया है ताकि सभी जो है मुस्तफीद हो सके इससे। लेकिन ये गाने भी गाते हैं उसमें थोड़े बहुत। चलिए मतलब आप नहीं कहते लेकिन म्यूजिक चल रहा होता है। एंटरटेन करना तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब वीडियो में सब चल रहा होता है ना। मेरी हर वीडियो में ना कोई सबक होता है। सबक होता ही, मैंने देखा है। ये बहुत बेस्ट है, ये अच्छा है। बिल्कुल सही है। वेलकम ऑन द शो आसिफ, ठीक है? और आज बहुत सारा टाइम आपके पास है बातें करने का, हेल्थ टिप्स बताने का और बहुत कुछ आपके पास भी होगा। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करेंगे एक गाने से और मैं कहता हूँ कि गाना जिसकी कल रिक्वेस्ट आई है, गाना है मलकू का कि चस बड़ी आई है। तो उसी गाने से स्टार्ट करते हैं आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं और मुअत्तर करते हैं इस आला म्यूजिक से। मलकू का भी एक नाम है, एक लेवल है इस दुनिया के जो है ना म्यूजिक की दुनिया में। तो फिलहाल चस बड़ी आई है, वापस आएंगे तो जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस और बाकी चस बड़ी आई है आला गाना था, मजेदार फील थी इस गाने की। और फिलहाल चलेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। बताइए अपनी कहानी पूरी इम्सा कि कैसे इम्सा निकली घर से और कैसा बचपन था आपका। हाउ आर यू इन चाइल्डहुड, यानी कि आप शरारती थी, आप गुमसुम सी थी और कैसी बच्ची थी पहले बताओ। बड़ी स्वीट सी। रियली? जैसे अब अभी हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। और मैं बड़ी शाय सी थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अभी तो बहुत ब्ला 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 ब्ला। हाँ। अच्छा बोलती है, लेकिन आपका एक्सेंट भी अच्छा है। थैंक यू। ये सीखते सीखते ही नहीं पता, मैं तो हर चीज नोट करता हूँ ना डेली। हम तो हर एक से मिल रहे होते हैं, हमारा शो डेली होता है, तो आई जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग के लोग कैसे बातें करते हैं। बिकॉज यू नो अक्सर हसीन चेहरे जो हैं वो जब बोलते हैं तो अच्छे नहीं लगते, दिल नहीं करता पास बैठने को भी। लेकिन आप तो आला है। थैंक यू। तो बताइए बचपन कैसी याद है? बहुत खूबसूरत। और मेरे ख्याल से मेरी नहीं, हर इंसान की ये सोच होती है कि उसका बचपन जो एक दफा फिर से आए और वो उसे फिर से जिए, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होता है। हम सब बड़े हो चुके होते हैं जब हमें बचपन की याद आ रही होती है। तो बहुत खूबसूरत बचपन था मेरा भी, बड़ा जबरदस्त था, लेकिन मैं शायद ही इस तरह नहीं थी जिस तरह अब हूँ। हाँ ठीक है। तो कैसे ख्याल आया शोबिस में जाने का कि मैं चलती हूँ शोबिस में? सारा बिल्कुल अचानक। वो कौन सी शाम थी जब एकदम कुछ हुआ कि आपने कहा कि मेरी एक फ्रेंड थी और उसका कोई प्रोग्राम था, लेकिन उसके साथ जो उसका को होस्ट था ना वो उससे लंबी थी। ठीक है। तो मुझे कहने लगी कि यार तुम खड़ी हो जाओ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, पागल हो गई हो? मैं कैसे खड़ी हो जाऊं? बस ठीक है, जल्दी से फ्री हो घर चलते हैं। कहती यार मेरी इज्जत के लिए इसके साथ 1 मिनट खड़ी हो जा, अब हम आए हैं इतनी दूर से तो चलो, करना या नहीं करना वो बात की बात है, प्लीज मेरे लिए खड़ी हो जाओ। जब मैंने कहा अच्छा चल कह रही है हो जाते हैं, मैं जाके खड़ी हुई तो वो बड़ा ना लोग जो देख रहे थे या जो कर रहे थे ये सारा सिस्टम, वाह फोटोजेनिक है, ये है वो है, ये तो बहुत प्यारी लग रही, कमाल कमाल, जल्दी से एग्रीमेंट और 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट। बट मुझे नहीं चाहिए था। ये किस्मत होती है। हाँ फिर मैंने वो नॉक कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो दोस्त अल्लाह उसको तंदुरुस्ती सेहत दे, अभी हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो गई, शोबिस से कट ऑफ हो गई, कोई काम नहीं किया उसने, और मैं देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर क्या हुआ? मॉडलिंग में आई थी? हाँ जी, मॉडलिंग की काफ़ी सारी, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। ओह यार। फिर एक्टिंग की और 30 से 32 ड्रामे मैंने किए हैं।
फिर उस्मान पीरज़ादा साहब के पास गए, वाह। उन्होंने कहा कि थिएटर करोगी लड़की। रफी पीर। रफी पीर। वाओ, नाइस। मैंने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, भाग गई वहाँ से। 1 महीने के बाद फिर फोन स्टूडियो से, इवन के जब उस्मान सर की कॉल आई ना, फिर मैंने कहा नहीं इंसा तुम्हें जाना चाहिए, ये बुरी बात है। जब मैं गई मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती। कहते हम करवाएंगे बेटा, हम किस लिए बैठे ये हैं। किस्मत होती है, यू नो। और उन्होंने फिर मुझे फुटवर्क और बोलने का सब बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उनके साथ 9 ड्रामा किए हैं अभी। वाओ। आउट ऑफ सिटी कराची गए, सादकाबाद गए, पिंडी, इस्लामाबाद, और फिर ये कोरोना आ गया तो हम लोग जरा रुके हुए। सही है, सही है। तो आपकी इस पूरी सफर में इंस्पिरेशन कौन रहा? किस एक्टर्स से मुतासिर रही? मैंने यार इन जैसा बनना है या इन जैसा काम करना है। मुझे उस्मान पीरज़ादा साहब वो तो बचपन से लेजेंड है ही ना। अच्छे अब और लगते जो थे। बताए नाम, फीमेल्स में कोई नाम? कोई नहीं। नाइस, यानी कि यू थिंक यू आर द बेस्ट। या नाइस, क्या बात है आपकी, छा गई आप इस बात पे। लेकिन एक्टिंग या मॉडलिंग दिल के पास ज्यादा क्या रहा फिर? एक्टिंग, मॉडलिंग की ठीक है, अच्छा था, बेस्ट है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। जी जनाब आसिफ, आप बताइए कैसे बचपन था और फिर उसके बाद कैसे फिटनेस पे आए, सब बता दो आज। बचपन में तो मैं बड़ा कमज़ोर था, मसलन इतना कमज़ोर था कि जो दोस्त वगैरह थे या लोग थे मजाक उड़ाया करते थे। तो मेरा बॉडी वेट जो था 42 kg था। ठीक है। तब मैं 14 साल का था, तो तब बड़े भाई जाते थे जिम, तो मुझे शौक पड़ गया जिम का। ठीक है। तो मैंने जिम स्टार्ट की। तो हमारे टाइम पे तो जिम इतने होते भी नहीं थे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2002 की। ठीक है, ठीक है। इतने जिम नहीं थे, तो बड़ी दूर जाना पड़ता था, छोटे छोटे जिम थे। तो वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर ज़्यादा शौक पड़ गया। फिर 2007 में मैंने इवेंट खेला मिस्टर लाहौर का। वाह। ठीक है, और जब वो इवेंट जीता हूँ तो बस फिर उसके बाद शौक इतना आगे चला गया, फिर अपने जिम बना लिए। अभी माशाल्लाह मेरे 4 जिम है अपने लाहौर में। नाइस, ये हार्ड वर्क है ना। जी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग थे, देखना हॉस्पिटल में एक दफ़ा गया हूँ तो देखा कि जवान लोग भी ना बीमारियों में, डायबिटीज़ और हार्ट का मसला, हर तरह की बीमारी है। और हमारे यहाँ पे कोई भी फिटनेस की तरफ आता ही नहीं है। सारी दुनिया पैसा सेव करने में लगी हुई है, अपनी लाइफ कोई भी सेफ नहीं कर रहा। लाइफ कोई भी सेफ नहीं कर रहा, क्योंकि लाइफ सेफ होगी तो आपके पैसे आपके काम आएंगे ना। वो हज़रत अली का फरमान भी है ना कि इंसान सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देता है, फिर उन्हीं पैसों को अपनी बीमारियों पे लगाता है। हमारे यहाँ पे ये है, हर बंदा 40 के बाद डायबिटीज़ है। क्यों है? खाया पिया बैठा हुआ, ऑफिस वाला ऑफिस में बैठा हुआ है, वहाँ भी बर्गर पिज़्ज़े खा रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम ना भी करें, साइकिलिंग कर लें, बैडमिंटन खेलें, कुछ भी खेलें, फुटबॉल खेल लें, लेकिन 30 मिनट का आपका वर्कआउट होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो आपकी बॉडी होती है ना, उसमें 75% खुद लड़ने की ताकत होती है। वो स्ट्रॉन्ग तब होती है, इम्यून सिस्टम आपका तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप खुद एक्सरसाइज करते हैं। कुछ घर के लोग कहते हैं, अब अक्सर मुझे मैसेज आते हैं, लेडीज कहती हैं कि हम तो घर में काम बड़ा करती हैं। वो काम करती हैं लेकिन डिप्रेशन में करती हैं, टेंशन में। खुशी से कोई काम नहीं करता। अगर कोई खुशी से काम करे ना तो वो फिट रहेगा। खुशी से कोई काम नहीं करता, अगर उसमें बर्तन भी धोने हैं तो वो अंदर से जल रही है। ये एक नेचुरल बात है। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है काम करने में। लेकिन जो घर में लगातार बैठी है उनसे पूछो। क्योंकि मैं अपने घर का सोच रहा हूँ। you know, एक्चुअली होता क्या, हालांकि मेड्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ख्वातीन को ये होता है कि कुछ चीजें वो खुद करना चाहती हैं। अच्छा लगता है। लाइक वो अपने हाथ से खाना बनाना चाहती हैं अपने हस्बैंड से, यू नो, होता है। ये नोट किया ही बात, ये होता है, ऐसा है ना। सही है। लेकिन मुझे अब आपको देख के याद आया कि मैं तो पिछले 7 महीनों से जिम नहीं गया। ओह माय गॉड। कैन यू इमेजिन? क्यों बोला? क्योंकि कोरोना की वजह से। कोरोना तो जब से एक सहारा था मेरे ना जाने के लिए, क्योंकि मैंने तो कहा कि मैंने जाना ही नहीं है। मतलब मेरा अपना क्या ऑप्ट किया, मैंने ज्यादा डाइट का सहारा लिया। तो मैंने डाइट से अपना वेट कम किया, लेकिन मैं जिम से नहीं कर सका उस तरह से। मुझे लगता है कि डाइट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू गो टू जिम। 75% आपकी डाइट होती है, वही ना। और जिम करने से आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो ये होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप जो खाते पीते हैं वो 100% लगता है। आम इंसान जो खाता है ना उसको 10% लगता है।
और जो कोई भी ट्रेनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, फुटबॉल या क्रिकेट कुछ भी कर रहा है, उसको 100% लगता है। बिल्कुल सही। और जो सा हमारे यहाँ पे कोरोना आया हुआ है, ठीक है ना, और जो जिम करते हैं ना लोग, कोरोना उससे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ले सुन ले। लेकिन ये कहते हैं कि जो जिम है वो अक्सर कोरोना का सोर्स बन सकता है, लाइक अगर आप टच कर रहे हैं हाथों को। देखिए, आपने उसकी अपनी हिफाजत खुद करनी है ना। या वो आपके सामने आग जल रही है, आप उसमें कूद तो नहीं सकते, ठीक है ना। गलत करें, आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपना ख्याल खुद करता हूँ, हमें अपना ख्याल खुद करना चाहिए, किसी ने तो नहीं करना। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो स्मार्ट हैं तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, देखिए जबकि उन्हें भी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्मार्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप में पावर होनी चाहिए, कम से कम आपका जितना बॉडी वेट है, आप 60 kg के हैं, 70 kg के हैं, अपना वेट तो उठा सकें। एग्जैक्टली। ठीक है ना। आप देख लें कि अगर आप स्लिम है, ठीक है ना, उनमें ताकत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है, बिल्कुल है, डेफिनेटली, ठीक है ना। हम लोग पतले वो हैं या हम लोग आप smart देखें, हैं वो तो- चिड़चिड़ापन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हैपर रहते हैं। फिट बंदे में तो ये चीजें नहीं होती, ये फैसले अच्छे करता है, सुकून से हर इंसान Exercise से आपको मिलता mentally है। तौर पे भी किसी prepare हाँ, करती वो किसी से भी, आप किसी भी डिप्रेशन में, टेंशन में है, आप जिम चले जाते हैं, आपका माहौल चेंज हो जाता है। आप किसी भी जगह पे चले जाते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ लाइफ वो है जो आप 50-60 साल के भी हो जाए तो मजबूत हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मैंने एक ना चैलेंज दिया था टिकटॉक पे क्या था कि जो सबसे ज्यादा पुशअप लगाएगा और मैं उसे 1 लाख रुपए के इनामात दूंगा। और दिया आपने? हाँ, मैंने इवेंट करवाया वो वाला। मैंने इवेंट करवाया, तो जब मैंने वो चैलेंज दिया तो मिस्टर लाहौर की स्टेज थी, तो मैंने वहाँ पे चैलेंज दिया। मैंने काफी ज्यादा लोग बुलाए ऊपर, उनसे पुशअप लगवा के मैंने आवाम को बताया कि इस तरह लगाने। आप यकीन करें, वो वीडियो मेरी 20 लाख लोगों ने देखी। वाह वाह। ठीक है, 20 लाख लोगों में से 550 के करीब वो वीडियो बनी जिन्होंने वो चैलेंज को किया। अच्छा ठीक अच्छा, है। पार्टिसिपेट 500 लोगों ने किया? हाँ जी, 500 लोगों ने किया। वेरी नाइस। अब उसमें आपको मजे की बात बताता हूँ, उसमें फिर मुझे एक मैसेज आया एक लेडीज का कि हम तो लड़की हैं, लड़कों के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ ठीक है। ठीक है, एक हाँ फीमेल का सबका था। मैंने कहा फीमेल जो मर्जी। फिर उसके बाद एक और मुझे मैसेज आया कि वो 50 से ऊपर थे, वो कहते हैं हमारा जवानों के साथ तो नहीं ना मुकाबला। फिर मैंने उसकी 3 कैटेगरी बना दी, लड़कियों का मुकाबला लड़कियों के साथ, लड़कों का लड़कों के साथ, और जो 50 प्लस है उनका 50 प्लस के साथ। अब उनमें से आपको मजे की बात बताऊं कि वहाँ एक बुजुर्ग जिनकी एज थी 89 ईयर, माशाल्लाह 18 या 9 ईयर उनकी एज थी, और उन्होंने माशाल्लाह 15 पुशअप लगाए। आज के दौर में हमारे लड़कों से नहीं लगते। वाकई सही बात है। वेरी नाइस। इवेंट किसने किया था? अब बता रहा हूँ आपको, उन्होंने 89 वालों ने विन किया, उन्होंने 15 पुशअप लगाए। और लड़कियों में एक लड़की ने पुशअप लगाए, वो चनौट की थी, उसने 30 पुशअप लगाए। बहुत आला। और एक लड़का था गुजरात का, और टाइम भी 1 मिनट का था, 1 मिनट में लगाने थे। तो क्योंकि टिकटॉक पे आप 1 मिनट की वीडियो बना के लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जब तक साउंड चल रहा था तब तक उन्होंने लगाने थे पुशअप। तो लड़का था गुजरात का, उसने 96 पुशअप लगाए थे। वाओ। और उसमें से मैंने लोगों को ये भी बताया कि पुशअप कौन से सही हैं, कौन से गलत है। मैंने लोगों को बताने के लिए मैंने चैलेंज वो दिया जो लोग कर भी सके और उनको मजा भी आए। और मैंने बड़ा अच्छा इवेंट करवाया ये वाला। फिर उसके बाद ये इवेंट में कब की बात है? ये अभी किया है, 2 वीक पहले किया है, अभी करवाया। और मैंने ये जितने भी हमारे फिजा मुनीब, हारिस अली, इनको सबको इनवाइट किया था, और इनके हाथ से मैंने पैसे दिलवाया, इनामत दिलवाया। और उस इवेंट में मजे की बात ये थी कि मैंने सारे टिकटॉकर जितने भी आए हुए थे सबको पुशअप लगवा दिए और उनका भी आपस में मैच करवाया। और माशाल्लाह हमारा कोई भी टिकटॉकर ऐसा नहीं था जिससे पुशअप ना लगे हो। सही बात। किसी ने 50 लगाए हैं, किसी ने 44 लगाए हैं, किसी ने 30 लगाए हैं। वहां पे हमारा जो विनर हुए थे वो शब्बर अब्बास थे, गुजरात वाले के। उन्होंने 1 मिनट में 74 पुशअप लगाए। बहुत आला। तो अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आसिफ भाई आप अगला चैलेंज दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं अगला चैलेंज भी लेके आऊंगा। वो क्या होगा? वो ऐसे ही होगा। हो रही है उसकी? नहीं, प्लानिंग नहीं है। मसलन कि मैं वो चैलेंज दूंगा जो आम लोग भी कर सके। ये मसला नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं है कि आप रेलगाड़ी पे चल के स्लोमो बनाओ। ये बेवकूफी है। ये नहीं, मैंने- आप मोटिवेट करो, आप लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को पता लगे यार मैं ये कर सकता यानी हूँ। वो भी हेल्थ के हवाले से आप देंगे कोई हाँ जी, हेल्थ के बारे में। और कोई मैं चीज का नहीं दूंगा, Very good. मैं कोई वो चीज बताऊंगा जो आम घर का हर इंसान कर सकता Very है। nice. मुश्किल काम कोई नहीं बताना, ताकि लोग इसकी तरफ आए, फिटनेस की तरफ आए। ताकि बिल्कुल ठीक है। ये ऐप जो है ना टिकटॉक, ताकि लोग इसे फॉलो करें, इससे मुस्तफीद ये हो, बहुत इससे बहुत कोई अच्छी अच्छा- ऐप है। अगर इसको सही यूज किया जाए। हाँ जी, ये बहुत अच्छी ऐप। आप अगर आपके पास कोई हुनर है, आप लोगों तक पहुंचाएं। ये नहीं कि उसको लेके मर जाए अपने साथ।
आपके पास जो भी हुनर है बताएं लोगों को, लोगों के काम आए, ऐसे हुनर का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अब मेरे पास जो है अब हमारे यहाँ पे हर घर में लेडीज का मसला है, हार्मोन्स का मसला है, ठीक है, उनका मोटापा बढ़ रहा है, मोटापे की वजह से डॉक्टर साहब यकीन करें इतनी कॉल्स आती हैं, शादियां नहीं हो रही। सही बात। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका बॉडी वेट, लेडीज का बॉडी वेट ज्यादा है तो उनको प्रेगनेंसी में भी बड़ा मसला होता है, बेबी नहीं होता, ठीक है ना। वो कितना अरसा मेडिसिन खाती रहती है, उन मेडिसिनों की वजह से उनमें और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारा कोई मसला नहीं है, अगर वो खातून घर से बाहर नहीं निकल सकती तो मैंने तो ऐसी ऐसी टिप्स बताई कि घर पे आराम से उनसे तसल्ली से आप ट्रेनिंग भी कर सकती हैं, डाइट भी कर सकती हैं। इतना मुश्किल नहीं है, डाइट को इतना हवा बना देते हैं, इतना हवा नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बस थोड़ा सा चेंजिंग लाना है। जहाँ पे आप खाना पीने में इस्तेमाल करें आम ऑयल, आप वहाँ पे ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें। देखिए मैं खुश हूँ कि आज मेरे दोनों गेस्ट बोलने वाले हैं, मुझे कम बोलना पड़ेगा। ये बेस्ट बात होती है कि दो गेस्टों और बोले जाओ, बस बोले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि लोगों को हेल्थ टिप्स बहुत मिले। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है सुन के। सही बात है। लेकिन आर यू हेल्थ कॉन्शियस? लग रहा है आप हैं। बहुत ज्यादा, बहुत। तो क्या डाइट लेती हैं आप दिन भर? मैं गर्म पानी बहुत यूज करती हूँ जी, खाली पेट ठीक होता है वो। गुड, देखा अच्छा काम आप करती हूँ। जितना, मैं आपको एक ना मिसाल देने लगा हूँ, मैं अक्सर लोगों को देता हूँ कि एक गड्ढा हो ना, हाँ, उसमें गंदा पानी खड़ा हो, अगर हम उसमें डेली साफ पानी डालते जाएंगे ना तो एक दिन वो साफ हो जाएगा, नीट हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही जब हम खाते पीते हैं, घी वाली चीजें खाते हैं तो हमारे जो अंतरी हैं उनमें घी चिपक जाता है। घी किसी जगह पे भी गिरे ना तो उतरता नहीं जब तक गर्म पानी ना लगे उसको। और जब आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ना तो वो उसको उतारता हुआ लेके जाता है, जैसे किसी उल्ली को उतार रहे हैं, किसी चीज को उतार रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, किसी को बोल दो ना पानी पिया, कहता हाँ जी 1 लीटर पानी पिया। 4 गिलास पानी से क्या होना है? बाहर जर्मनी में क्या है, पानी से इलाज होता है। अगर आप रोज के 4 से 5 लीटर पानी पीने, ना तो आपको डायबिटीज होगी, ना आपके किडनीज डैमेज होंगे कभी, ना आपको हार्ट का मसला होगा। अब अगर ज्यादा पानी पिएंगे, 75% आपके सेल्स हैं बॉडी में, रेड सेल्स, वो पानी के साथ चलते हैं। जब वो एक्टिव रहेंगे, आपका ब्लड पतला रहेगा, ना तो आपको शुगर होगी, ना आपको आप हार्ट का मसला होगा। हमारे यहाँ पे कोई पीता नहीं कि मैं एक टिप बताइए, मैं कम से कम आप रोजाना का 4 से 5 लीटर पानी पिए। नीचे लोगों ने मैसेज कर दिए कि इसमें तो हमारी गाड़ी धुल जाए, बाइक धुल जाए। नो प्रॉब्लम, देखें वो भी तो धुल के साफ हो रही ना, अपने आप को साफ कर लें। क्या है, बाहर से तो हम साफ करें। यही बात कह रहा था कि मैं दिन में पानी नहीं पीता, मैंने बात नोट कर ली है। मैं ड्रिंक्स पी लूंगा, यू नो, फिजी ड्रिंक्स वगैरह। देखिए आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपकी स्किन उतनी खिलेगी, हाँ, अच्छी लगेगी, आपको खुद मजा आएगा, आपको पूरी पावर होगी। हमारे यहाँ पे हर बंदे को मसला है, हर बंदे में पानी की कमी है। हल्का सा बीमार होता है, उसमें ताकत ही नहीं रहती। आजकल तो सर्दी की वजह से भी लोग जो है ना वो पानी जो है पानी नहीं पी पा रहे। पानी तो जरूरत है आपकी बॉडी की, बने पानी से आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दादा बोलते हैं, अच्छा लगा मुझे लोग बोलें, और ताकि लोगों को टिप्स मिलें और ताकि आप लोगों को फायदा हो कुछ इनके सुनने का। सही बात है। अच्छा आप मुझे बताइए कि थोड़ा एक्टिंग पे मैं आपके आना चाह रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस किया ड्रामों का, और पहला ड्रामा कौन सा था, कैसी यादें उसके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ये वैसे बड़ी बुरी बात है, सब सुन ले, सब मुझे रोने धोने वाले ज्यादा कैरेक्टर देखते हैं। ये आपके आंसू बहुत कीमती होते हैं, और जब आंसू निकलते हैं ना तभी रेटिंग्स आती हैं। ये तो है, लेकिन तो है। आप यकीन करेंगे कि वहाँ पे ग्रेसलिन बहुत सारी डाल के भी आंसू नहीं निकल, बिकॉज मुझे ना किसी के सामने मुझे रोना आता ही नहीं है, या रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे हमेशा रोने वाले कैरेक्टर देते हैं। आला। एक मैंने किया है साला साहब, ठीक है, उसमें मेरा बड़ा अलग और डिफरेंट और सलवार कमीज, हाँ जी, कॉमेडी, और वो बहुत लोगों ने पसंद किया, और मैं खुद भी देख के हैरान रह गई, हैं ये मैं ही हूँ, कर लेती हूँ मैं, ये सब भी हो जाएगा। सही बात है। तो अभी जो लास्ट ड्रामा किया जो आकर चल रहे हैं, वो कौन से ड्रामा चल रहे हैं? अभी लास्ट मैंने किया है जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, वो भी थोड़ा डिप्रेशन वाला ही था, लेकिन वो एक मैसेज था कि हमें खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, या ये कह लें कि हमें अपने आसपास के लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए अपनी खुशियों के साथ साथ। ठीक हो गया, सही। तो इस पे बड़ा खूबसूरत मैसेज है। कौन-कौन लोग थे कास्ट में? वो सारे न्यू थे, और वो बड़े खुश थे कि हम वेट कर रहे थे 3 दिन से कि बेनिश का कैरेक्टर कौन कर रही है, और हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि बेनिश का कैरेक्टर आप करें। 5 लोग थे और मेरे साथ, लेकिन वो सब न्यू थे। सही। अच्छे आर्टिस्ट थे वो भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन, बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, बहुत मजे का शो जारी हो सारी, इस लाइव शो को भी आप सवाल कर सकते हैं आसिफ गुज्जर से या इम्सा से। इम्सा ही कहता हूँ, डोंट वरी, आप इतनी वो ना हुआ करे कि मैं इस्मा कह रहा हूँ, इस्मा नहीं कहूंगा, इम्सा है आप, आई नो दैट, EMSA, राइट? आइए कुछ आसिफ से पूछते हैं टिकटॉक के बारे में। कौन से हैं आपके फेवरेट टिकटॉकर्स?
5 नाम बताओ जल्दी से। जुल्कनैन, ठीक है। कवल आफ्ताब, हारिस, फिजा मनीब। ओ ये 5 पूरे हो गए। हाँ जी। अब 5 कोई और नहीं इसके अलावा? अरीसा खान भी अच्छे बनाती है। ठीक है, सही। काफी लोग हैं जो अच्छी अच्छी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, काफी बहुत ज्यादा लोग हैं जो अच्छे बनाते हैं। शब्बर अब्बास है, हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे किसीदे या बहुत अच्छी बातें करता है। बिल्कुल बिल्कुल। दरवेश है, बहुत अच्छी बातें करता है वो भी, ठीक है। ज़ेब लड़का है, वो भी बड़ी अच्छे बनाता है। और शजील तो माशाल्लाह कॉमेडी बनाता है, कॉमेडी बनाता है, माशाल्लाह अच्छे बड़े comedy बड़े करता है। जबरदस्त बनाता सही है। बात है। जैसे ये तो हो गया बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। अगर अब- इन्हें चैलेंज देना है तो ये पूछे कि 5 वो नाम बताएं जो बकवास बनाते हैं। वो कहेंगे नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं। देख लेते हैं। नहीं वो उसमें ये है कि जो किसी के खिलाफ, वो कोई भी खिलाफ किसी के बोल रहे हैं, मैंने देखा है देखिए, कुछ कुछ। है। देखिए आप मिलके बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, फिर उसके बाद एक फेम लेने के लिए आप गालियां भी दे रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं किसी ये दूसरे के साथ। बुरा लगता है ये। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी टिकटॉक पे हर चीज सही है। अगर आप किसी को सबक दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं कि आपको रोना तक आ जाता है। Exactly, ऐसी वीडियो भी हाँ, है, बिल्कुल ठीक है ना। सही। उनको प्रमोट उनके नीचे भी गलत कमेंट आ रहे होते हैं, उनको भी लोग गालियां दे रहे होते हैं। आज गलत है, ये चीज गलत है। बाकी जो आजकल चल रहा है, वो उसको तड़ी लगा रहा है, वो उसको तड़ी लगा रहा है, या हाँ, ये बहुत नहीं, ज्यादा है, बहुत ये ग्रुपिंग्स भी आ गई है। और आजकल एक और चीज चल रही है कि ये चीज रोकनी चाहिए टिकटॉक पे, कि आजकल लोग पिस्टल दिखा रहे हैं टिकटॉक पे। हाँ, असला के नुमाइश असला, होनी चाहिए। हाँ ये गलत वो है। अच्छा वो और वो वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है। मसलन कि आप उसको ओपन करेंगे तो कम से कम उस पे 5-6 लाख लाइक होंगे और 50 लाख के करीब वो दिखा दी गई होगी। हाँ बिल्कुल सही। और गंदे गंदे चैलेंज। बस ऐसे ही है ना। चैलेंज वो है ना जो कर ना सके कोई, तो ये चैलेंज नहीं ना। चैलेंज तो वो ना जो कर सके। आप फिर अनामात भी दो उन लोगों को, बिल्कुल ऐसा। अप्रिशिएट करो यार। किसी के पास अगर हुनर है तो उसको अप्रिशिएट करो। ये नहीं कि एक वो काम कह दो कि जो हो ही ना सके। बस टिकटॉक बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज। वो कर रहे हैं आप कोई भी चीज ले लें, हर चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अच्छे और भी इफेक्ट्स होते भी हैं, होते हैं। ठीक है। अब जो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं लोग उनको पसंद करते हैं, जो गलत बना रहे हैं तो वो गलत लोग ही पसंद करेंगे, अच्छे लोग तो नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे आप बताएं इमसा के प्रोफेशनल जेलसीज, ग्रुपिंग्स की बात अभी हो रही थी, शोबिस में कितना है ये? बहुत ज्यादा। और ये वो काम खींचते हैं किसी का, तुम्हारा काम मेरा काम, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके सीन्स काट दो, मेरे सीन्स ऐड कर दो। ऐसे ही है। इवन के मेकअप, इसका जैसी स्किन आ रही है मेरी स्किन भी ऐसी होनी चाहिए, ये लाइनर जैसा लगा मुझे भी ऐसा लगना चाहिए, जबकि मेरे फेस में और आपके फेस में काफी ज्यादा फर्क होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर कैसे हैंडल करती है सब? बस इग्नोर। हाँ सही बात है। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अपने दोस्तों को आप फेसबुक में ब्लॉक ना करें, उनको देखने दें अपनी सक्सेस को, है ना। जी। जरूरी है। बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल गेम्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बातें हो रही हैं। अब गेम्स और फिर हेल्थ टॉक, फिर आपकी टॉक, फिर गेम, फिर इस तरह करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द शो, ब्रॉट टू यू बाय जैजी। और गेम है मुहावरा टाइम। अब आपको हम एक्टिंग करवाएंगे। आप तो खैर हैं ही महारथी, तो आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। मुहावरा, वेरी Done. फेमस मुहावरे। Done. आप जैसे के शो में आए हैं आप लोग, पता है ना आपको, तो फिर वहां पर तो सब कुछ करना पड़ेगा। पहला मुहावरा, चलें। मशहूर है। दो आंखें बंद, आंखें रो रही, आंखें रो रही हैं क्या? अंधे को चाहिए दो आंखें। आला, क्या बात Very है, nice. वेरी नाइस, बहुत आला भाई, छा गया आसिफ। और ये तो आसान है, एक जानवर के बारे में, ठीक है। घोड़ा। जानवर, एक मछली। वाह, सारा, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। गंदा करती Yes. है, बहुत Wow. आला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आसान, एक फल के बारे में, ठीक है, जो हेल्दी फल है, जो आजकल बहुत चलता है। एक अनार 100 बीमार। वाह वाह वाह। वैसे अनार के भी बहुत फायदे हैं, है ना। जी। आई लव रेड अनार आपकी बॉडी में फैट पैदा नहीं होने देता। मेरा आपको favorite. बस छेड़ने दे रहा। मैं बता, अच्छा है ना, लोगों को अच्छा है लोग ना, अनार पता लगे खाएं, लोगों को। अनार खाएं। जरूरी है, बताएं, हाँ, बताएं, शाबाश। अनार आपको कैंसर भी नहीं होने देता, ठीक है। Wow. और आपको हार्ट अटैक
होने के 100% चांस ऑफ कर देता है। पता है मैंने बीच पे स्टार्ट किया था खाना, लेकिन रोज का अनार भी नहीं खाया जाता मुझसे। फिर मैं बोर हो जाता हूँ। और बहुत स्पीड के साथ आपका ब्लड भी बनाता है। आसमान गिरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वाह, इतने लाइक हमारे पास लोग आ गए आज कि मैं तो बस हैरान हो गया हूँ। जाएंगे में जानवर के बारे में, ठीक है? हाँ बैल मुझे मार। हाँ वाह। जी। लाइक हो Very गए nice, सब very लोग। nice. हाँ, बीन, भैंस के आगे बीन बजाना। अरे वाह, वाओ, वेरी नाइस, Like- वेरी नाइस। अभी क्या? हमें अभी इनाम देना है। इनाम मुझे, मिलेगा, okay? डोंट वरी, इनाम में लेके आया हूँ इनाम। गुड। आसान है ना? अच्छा अच्छा, ये अच्छा है अच्छी ना? लाइन है। अच्छी लाइन है, बिल्कुल। अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। हाँ ओह जी, यस, good. नाइस। और ये जो है ना, ये तो बहुत चलता है आजकल, जो भी आने वाला है। हाँ, ये बहुत कॉमन है हर फील्ड में। कि लोग का अगर काम है कहना, पता है ना आपको? मुंह बातें, जितना मुंह उतनी बातें। Oh, yes. वाओ, बिल्कुल वेरी ठीक नाइस। है। यार ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप एक्टिंग भी करें हाँ, भाई। मैंने भी सवाल बाद में करना है, ये वाला भी। अब आखिरी मुहावरा आएगा जी आपका। जितना करवा उतना मीठा। नहीं। पास पास है, पास पास है, पास 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 है। डैश, चले बता दे, जितना ये भी गुड़ समझ डालोगे लगे। उतना मीठा हाँ। होगा। सही है ना? अब एक लास्ट आपका रह गया, वो आसान देते हैं आपको ताकि आप लोग कर सके इसको। आसान है ये, आपको आना चाहिए। देखिए आप जरा, आसान, बहुत इजी फिर है। से ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये चीज, वाओ। वेरी नाइस। तो पांचों मुहावरे ऑलमोस्ट सही हो गए दोनों साइड से। दोनों टीम बराबर ही नहीं है ना? इनाम आपको बाद में देंगे थोड़ी देर बाद। मेरे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स पड़े हैं ओके, ओके। हम बाद में अनाउंस करेंगे। वैसे बहुत मजे का शो जारी हो सारी है, और एक तरफ हेल्थ की, फिटनेस की बातें चल रही हैं, एक तरफ हम शोबिस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अब बारी आ गई है, अपन की चॉइस का मामला है और गाना होगा अब आपकी चॉइस का। पहले लेते हैं हम, तो क्या प्ले करें हम आपके लिए? बिलाल सर का कोई भी गाना। हाँ ये ठीक है ना? एनी सॉन्ग ऑफ द ग्रेट सिंगर बिलाल सईद, जो जब भी गाते हैं तो कमाल कर देते हैं और उनकी लाइव सिंगिंग भी कमाल होती है। एनी सॉन्ग बाय बिलाल सईद, हियर वी गो। बहुत मजे का गाना था, काश बाय बिलाल सईद। बाकी मजे में गाते हैं बिलाल, है ना? जबरदस्त। अच्छा, आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं और क्या उनके मेन ईटिंग हैबिट्स होते हैं सर्दियों में। आप क्या खाती है वैसे आई सर्दियों में? लव कॉफी। कॉफी तो बेस्ट है। ब्लैक? नहीं, दूसरी वाले कैपुचिनो। हाँ, वैसे ब्लैक कॉफी भी। अब मैं भी हाँ। छेड़ता हूँ जरा। सही है। अब कॉफी और देसी खाबे खाती हैं आप? पाए खाती शायद? हूँ, बिल्कुल खाती हूँ। नाइस, बिल्कुल ठीक है। और आपको सर्दियों में क्या करना बहुत अच्छा लगता है? कीनू खाना अच्छा लगता है। वो भी काला नमक डाल के। हाँ, आई लव इट, आई लव इट। आप बताइए। लंबे लंबे लॉन्ग कोट पहनना। या और लेकिन एक बात है, इमसा के सर्दियां जा रही हैं, हाँ, इनको रोक लो प्लीज, रुक जाओ सर्दियों। मैं तो दुआ करी थी कि तकरीबन 3 महीने और ये रुक जाएं, ताकि हम जो मजे मजे की ड्रेसिंग है वो और कर हाँ, सकें। लॉन्ग बिल्कुल शूज सही और है। मफरल और खूबसूरत टोपियां, बड़ा खूबसूरत गेटअप है सर्दियों का भी। अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देखें आप। तो। और आप बताइए, क्या खाते हो शौक से सर्दियों में? मैं ज्यादातर कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ। कॉफी? Fish- ब्लैक? fish, हाँ जी, ब्लैक कॉफी। शुगर तो इस्तेमाल ही नहीं करता मैं। शुगर बिल्कुल नहीं? नहीं, 2-2.5 साल हो गए मैं शुगर नहीं यूज की। Really? और कितनी मैं फैट कोई है भी- बॉडी में आपके? ये मैं कभी कितने करता हूँ। परसेंट जो आजकल चला हुआ है वो एक फेक? नहीं, वो कभी नहीं मैंने फेकनेस कहा। लगती है मुझे। देखें, इसके बारे में मैं ना किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है। ठीक है, आपके मसल अच्छे रहें, बस यही ठीक है। ज्यादा फैट कम करना भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है। और Body क्या में खाते तो- हो देसी खानों में? देसी खाने तो मैं खाता नहीं, किसी इवेंट पे चला जाऊं तो बस थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन मैं जो भी खाता हूँ अपने घर का बना हुआ खाता हूँ। तो क्या ऑलिव ऑयल खाते में हो शौक से? कोई भी सब्जी ऑलिव ऑयल में बनी हो, हर चीज खा लेता हूँ। ऑलिव ऑयल बेस्ट है। हाँ, ऑलिव ऑयल बेस्ट है।
आज लगता है बहुत सी चीजें मैं खुद भी सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छी बात है, लेकिन मैं हेल्थ के हवाले से जो मुझे लगता है, मैं समोसे नहीं खाती, पकोड़े नहीं खाती, चिप्स नहीं And I love खाती। them। लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन हर रोज तो नहीं खाता, हाँ। कभी कभी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खाती समोसे पकोड़े। ऐसी चीजें ज्यादा तब खाई जाती है जब मौसम अच्छा हो, या बारिश हो रही हो, ठीक है। पता होता है क्या, सुनो अब मैं बताता हूँ। मैं 2 दिन बड़ा डाइट की, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर शाम को जब इतनी भूख लगी कि फिश भी खा ली और समोसा भी खा लिया। लेकिन वो सारा खराब हो जाता है आपका डाइटिंग। हाँ, ऐसा ही सही बात। ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को फिर। हाँ, जब आप एक अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि नहीं खाएंगे तो वेट कम होगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं खाएंगे तो वेट ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, बॉडी और को weakness हाँ, type भी एक जी, चीज आ जाती आपके है। जिस्म को चाहिए, हर चीज चाहिए। आपने जो भी खाना है आप उसमें रेगुलर थोड़ा सा- रूटीन में बनाकर खाएं। अब कुछ लोग कहते हैं चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो शुगर ना डालें। शुगर आपको मसला करती, चाय तो मसला नहीं करती आपको। ग्रिल फिश बहुत अच्छी है, डाइट में भी वो आप ले सकते बेस्ट है, विटामिन यही होता है हाँ। आपकी बॉडी के लिए, आपकी मुझे हड्डियों बात के लिए। बताओ आसिफ के क्रेविंग हो रही है और आपको भूख लग रही है और आप ये चाहते हो कि ऐसा कुछ खाओ कि मेरा पेट भर जाए लेकिन मेरा वेट ना बढ़े, तो क्या ऐसी चीजें हैं खाने के लिए? लाइक काले चने लोग कहते हैं कि खा लो तो वेट नहीं बढ़ता जल्दी। लाइक इस तरह की चीजें डॉक्टर साहब आप कुछ भी खा लें, ठीक है ना, उसने एकदम से नहीं आपको लगना। अच्छा, ये भी फैक्ट है। ठीक है, 2 से 3 दिन लग रहे हैं। मैं अगर किसी जगह पे जाता हूँ, अब पिछले दिनों आपने देखा होगा पिज्जा हाँ, बिल्कुल। इवेंट पे गया हुआ था, उधर थोड़ा बहुत खाया, तो मैंने नेक्स्ट डे जाके हैवी ट्रेनिंग की है। हाँ, मैंने ताकि- ट्रेनिंग में इसको Calories burn- कंट्रोल कर लेना है, मैंने कैलोरीज बंद कर लेने हैं। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने आज। मैं उस लोगों वक्त नहीं लगता हाँ। बात। मैं लोगों को यही बताता हूँ कि 1 महीना आप अपना टारगेट चेज करें पहले। ठीक अगर है। आप 6 या 7 kg वेट लूज करना चाह रहे हैं, करें। दिल किया खाने को करें, खाएं, लेकिन अगले दिन उसको निकाल दें। हाँ, लोग क्या एक्सरसाइज के जरिए अब उसको वो calories भी burn ज्यादा करना। मोटे होते हैं जो खाने के बाद सोचते हो मैंने इतना खा लिया, मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं सुबह जाऊंगा और जिम में वेट करूंगा, वेट बढ़ा, वो इसी चक्करों में वेट बढ़ जाता है। हाँ, ओह नो। बिल्कुल सही। मैं जितना मर्जी खा लूं, मैंने ये नहीं सोचना वेट बढ़ा होगा, मैंने ट्रेनिंग करनी है और अपने calories को burn मैंने उसको सेट करना है। सही हो गया। इतनी एक्टिंग करती हैं आप, कोई एक लाइन हमारे लिए भी हो जाए आज। कोई डायलॉग याद है आपको वैसे? कोई एक, अगर मैं आपको एक्शन बोलूं और आप एक ट्रांस में आ जाएं, कोई डायलॉग अपने के ड्रामे का उसी एक्सप्रेशन के साथ जो आपने लास्ट ड्रामा बता रही थी आपके। हाँ, लास्ट के बाद भी फिर मैंने 2-3 वीडियो सॉन्ग भी किए हैं, तो इस वजह से। वो भी हम प्ले करेंगे अभी, हाँ, लेकिन जरूर। फिलहाल कोई डायलॉग हो जाए डायलॉग। या थोड़ा टाइम देते हैं सोचने का। हाँ, बिल्कुल दें, अब गेम बिल्कुल। खेल लेते हैं। ओके। आइए जनाब, एक और बड़े मजेदार गेम खेलते हैं। नाना करते हैं हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार, इकरार तुम ही से कर बैठे। पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हम कुछ सवाल करेंगे आप लोगों से और आपने उनके सच सच जवाब देने हैं कैमरे में देखते हुए। अगर इसका जवाब नो तो आप नो दिखाएंगी, वरना फिर यस दिखा दीजिएगा। Okay. ठीक है, शुरू करें। आर यू इन लव? यस। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग? यस। हाँ, नाइस। Are you a drama lover? Are you a drama lover? नो। No, okay. अब ड्रामे करती हैं। हाँ, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ। शौक से, ओके। आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हैं? प्लस माइनस है, अच्छा। 50-50 होंगे, जो ठीक मुझे है। लगता है। ठीक है, ओके। आयजा खान इज अ बेटर एक्ट्रेस देन महविश हयात? दोनों मुझे बहुत पसंद है। यस, प्लस कर दो फिर। सही है, सही है। हुमायूं सईद इज अ बेटर एक्टर देन फवाद खान? दोनों अच्छे लगते ये हैं। क्या बात हुई? तो आप नाम ही आप दोनों को best- साथ भी दिखा सकती हैं, नो ये वरीज। जी, ये जी। जिंदगी गुलजार है? यस। आला दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। प्लीज। आर यू इन लव? ओह नाइस। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस, क्या बात है। आर यू सिनेमा लवर? नो, ओके। आर यू पिज्जा लवर? यस, लेकिन आप खाते कम हैं। जब दिल करता दिल पे खा लेते हैं, सही है, ठीक हो गया। आपके दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम है? दोस्त भी कम है और दुश्मन भी कम है। तो दोनों प्लस माइनस कर दो, ये सही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, सही है जी। डू यू लाई समटाइम्स? कभी झूठ बोलते हो? हार्मलेस टाइप के झूठ? कभी कभी। तो आप दिखा दें इसमें। झूठ तो बहुत इन है कि मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, लेकिन ये वो झूठ पहुंच बहुत नहीं इन पाते है। हैं ना, सही बात है। डू यू लव ईटिंग चिकन कढ़ाई? यस। यस। आला, थैंक यू सो मच। दिखा दीजिएगा, रख दीजिएगा वापस। थैंक यू सो मच। ये बस सच बोलते हैं आप लोग, हाँ?
नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं उनके रिश्तों के बारे में। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनको बहुत अहम लगता है लाइफ में, और अब इस पे यहाँ जाते पहले कौन सा रिश्ता बहुत अहम है आपके सबसे ज्यादा? वालिदैन के अलावा कैसा रिश्ता है आपका अपने पेरेंट्स से? बहुत अच्छा। कैसी बॉन्डिंग है? हर बात शेयर करते हैं? हाँ जी, मैं अम्मी से भी कर लेता हूँ, अब्बू से भी कर लेता हूँ। ज्यादा क्लोज किससे हैं आप? अब्बू से। अच्छा, अपोजिट होता है, सिर्फ बेटे माँ ज्यादा क्लोज होते हैं? नहीं, अब्बू से ज्यादा। अच्छा ठीक है, जबरदस्त है। और आपके लिए? अगर आप ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछते ना तो मैं भी पेरेंट्स ही हाँ, सब अक्सर लोग पेरेंट्स ही कहते हैं वैसे तो। ये डेफिनेटली ये है ही, हकीकत है ये कि पेरेंट्स आपके क्लोज जो हैं वो होते हैं, बिल्कुल सही। और कैसा रिश्ता है आपका? बहुत स्वीट, बट बाबा नहीं है मेरे, लेकिन हाँ। मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद तो आपकी अम्मी क्या अच्छा बनाती है सबसे ज्यादा? अम्मी मेरी मटर कीमा बहुत टेस्टी बनाती है। अच्छा होता है कि सही बना होता हो? बहुत मजेदार मुझे बनाती खाने का बहुत शौक है, पता है ना आप हाँ। लोगों को। ये बहुत जरूरी है। है। बस ठीक है, अम्मी से लेकिन बनवा- गरम गरम रोटियां होनी चाहिए हाँ, साथ में, गरम-गरम उतरी हुई वो तवों से, है ना? बिल्कुल। बहुत आला। आइए जरा आप जानते हैं कुछ और फिटनेस टिप्स आपसे। मतलब आई एम बैक टू यू नाउ, ठीक है ना? तो मुझे बताइए कि अगर यंग एज के काफी बॉयज आते होंगे जो कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनका बताएं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और बॉडी बिल्डिंग की मेन टिप्स मतलब किन आइडियल कैंडिडेट्स कौन से हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ कि जब आप लोग जिम में आते हैं ना, और जिम में जो पोस्टर लगे होते हैं, ये ना सोचे कि ये बनना है। हाँ, पहली तो ये बात है। ठीक है। आप कोई भी चीज़ करने लगे तो आप कोई सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आप पहली सीढ़ी पे और लास्ट सीढ़ी पे जाना चाह रहे हैं। आजकल जो जिम में आते हैं बच्चे वो समझते हैं कि 2 या 3 महीने में हम ऐसा बना देंगे। नहीं, हाँ। आप मुझे देख लें, मैं 20 साल से लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, ठीक है। ये आपकी जो बॉडी है ये सिर्फ आपके अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। इसको आप इंसान है ना, मैंने भी सोचा था मैं थोड़ा सा सही हो जाऊंगा बस, ठीक है। जब आप उस पर पहुंचते हैं तो आप कहते हो होड़, उस पर जाते हैं फिर ये आपकी तमन्ना ख्वाहिशत पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जिम में हैवी वेट भी ना लगाएं। कुछ लोग होते हैं हैवी वेट लगाते हैं, बॉडी एक ही जगह पे स्टक हो जाती है, गेन नहीं होता वेट, वो अपनी अपनी गलती की वजह से होता है। तो ये जो मेडिसिन खाते हैं या कोई इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी स्टेरॉइड्स पर, वगैरह, हाँ, ये क्या हाँ, ये है? अच्छा सवाल किया। क्या ये है, सच है ये? देखिए, ये कोई भी जिम वाला नहीं देता। ये क्या होता है, बच्चे खुद ही जाते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट, हाँ जी, फूड सप्लीमेंट जो से होते हैं, ये मैं ये भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, फूड please। सप्लीमेंट जो से हैं, हाँ। ये सिर्फ आपकी डाइट होती है, इनसे आप नहीं कुछ जिस्म नहीं बना यानी कि ये सकते। fruit और मसलन दूध के ये से भी बाहर के लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कि उनको तो खाना बनाने में पकाने में मसला होता है, ओके। वो इसको निकालते हैं और वो फिर प्रोटीन पूरी करते हाँ, हैं, हाँ, ठीक है। good, good, हमारे good। यहाँ पे लोगों ने ज़हन बना लिया कि इसके खाने से हमारी बॉडी बनेगी। नहीं, आप आम रूटीन में जो डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फ्रूट्स अगर वगैरह भी, हाँ जी डाइट होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ। सप्लीमेंट से कुछ, हाँ, जो स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए हर बच्चे को। मगर ये लोग नेट ओपन करते हैं, उसमें लोगों के लिखे होते हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ। ये इनका अपना मसला मेरे है। कुछ दोस्त हैं, उनकी बॉडी शेप एक अजीब टाइप की हो गई है, ऊपर से मोटे, नीचे से पतले, या नीचे से बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए। हमारे पाकिस्तान में एक और अजीब-ओ-गरीब मसला टाइप है, के हो गए। एक और मसला आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेग वर्कआउट कोई नहीं करता, ऊपर से सारे लगा लेते हैं, Exactly, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर, हाँ। नीचे कोई नहीं आता। Okay। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बिल्डिंग देख लेना, तो उसकी जो ये नींव होती हैं, ये जो से होते हैं Pillars। नींव पे, हाँ, ये पिलर जो से होते हैं, इन पे छतें खड़ी हुई हैं, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हमारी वो जो हमारा जिस्म है ना, इस पे जो लेग है ना, ये भी पिलर है, ठीक है ना। सही। इसको पहले मजबूत करें, ऊपर वाली खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। हाँ, सही। बहुत आला, सही कहा कि अगर नींव स्ट्रांग हो तो फिर जाहिर है बिल्डिंग भी जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर लें आप। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, लोग बाइसेप बना देते हैं, शोल्डर बना देते हैं, नीचे देखें तो इतनी वो इतनी अजीबो-गरीब हाँ। टाइप की बॉडी शेप हो जी। जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अच्छा आप मुझे बताइए कि फेवरेट को स्टार्स कौन कौन से हैं? अब तो नाम लेंगे आप कुछ, आप तो नाम लेने पड़ेंगे। बताइए। आप ही हैं सबसे। ओह माय गॉड, ये क्या बात है? ये बताइए ना। ये वो वैसे। है, क्या कहते देखिए हैं, वैसे आप इवेंट्स भी करवाती हैं, उनका बता दें, प्रोडक्शंस का आप बताइए। यकीन करेंगे जैसी इवेंट्स में मैं अपने शो खुद ही होस्ट करती हूँ माजरत के आई एम साथ। श्योर आप प्यारी जो हैं, अब बोलती भी अच्छा है, ज़ाहिर खुद ही करना सारा और कुछ। फिर आपको पता होता है कि आपके गेस्ट आए हैं और आपने उनको ऑब्लाइज करना है या उनका नाम वैसे ये लेना आपने नाम क्यों रखा था सुपरस्टार उसके साथ? है। मुझे अच्छा लगता था, हाँ। और ये पास नहीं हो रही थी प्रोडक्शन, बिकॉज 3 से 4 लोगों ने और भी अप्लाई किया हुआ था सुपरस्टार के नाम से। तो अच्छा। मुझे जब मैंने करवाया तो उन्होंने कहा मैम आप प्लीज न्यू लगा लें या कुछ और। मैंने कहा नहीं, मुझे सुपरस्टार ही चाहिए, वाह, यानी कि वाह। जो इधर आए सुपरस्टार बने।
बहुत आला, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत सारी बातें हो रही हैं, मजेदार फन टॉक्स हो रही हैं, शोबिज, हेल्थ, और फिलहाल हम जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो बहुत सारी और बातें, बहुत सारी और गेम्स मैंने तैयार किए इनके लिए। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजे के साथ रोजाना सुबह 10 से 12 आप देखते हैं, रिपीट रात 9 से 11 और फिर रात 1 से 3। हमारा पेज भी है जनाब गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजे, जहाँ पर सारी फोटोग्राफ्स आती हैं शो की। फिलहाल जाइए, वापस आइए, कुछ कॉफी का मग पकड़ के हम जस्ट बी राइट बैक इन आई थिंक सम टाइम। आते हैं वापस। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। डोंट फॉरगेट अवर पेजेस, फेसबुक, इंस्टा, जहां मैं हूँ DREJAZWARIS। और मैं तो ये होता है कि अभी हमने बहुत सी फोटोग्राफ्स भी लेनी है शो के बाद। विल आल्सो मेक सम टिकटॉक, बहुत जरूरी है। अब हम खेलते हैं गेम, और गेम है रैपिड फायर राउंड। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों से, उसके बाद में ठट्ठा जवाब देने हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं, बारी बारी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप कोई फूड बाय करना चाहें इस वक्त, कौन सा फूड खरीदना चाहोगे? इस टाइम तो मैं जूस पीना चाहूँगा। जूस पीना चाह रहे हैं, हमेशा हेल्थ की बातें करते हुए आसिफ, राइट? व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? तीन है। तीन है, नाइस। सुबह का, दोपहर का, रात का, आई लाइक इट। ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। ओके। अगर आपकी बकेट लिस्ट देखी जाए कि आपने कुछ काम करने हैं लाइफ में, कौन सा काम आपके टॉप पे आ रहा है इस पर करने वाला? मेरा तो बस फिटनेस का ही है, तो मैं लोगों को फिट करता रहूँ बस। वाओ, ओके, जबरदस्त जबरदस्त। इफ अ मूवी इज मेड ऑन योर लाइफ, उस फिल्म का नाम क्या होगा? सोचना पड़ेगा। नहीं, बता दें, एक लड़की दीवानी सी। सही है ना? अगर आप किसी आइसक्रीम का फ्लेवर होते तो कौन सा फ्लेवर होते और क्यों? चॉकलेट। चॉकलेट, नाइस। मुझे लगा स्ट्रॉबेरी। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगी? पेरिस। पेरिस, ओके। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? मॉर्निंग। मॉर्निंग, ओके। योर फेवरेट हॉबी? काम, काम और काम। काम बस करना चाहती हैं, एक्टिंग और एक्टिंग और एक्टिंग। सही है, ठीक हो गया। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। अपने आप को 3 अल्फाज में बताओ, कौन है आसिफ कुच्चर? फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर, राइट, डन हो गया। एक मजेदार सवाल आया आपके लिए। इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन, किससे एक्सचेंज करना चाहेंगी? ओह माय गॉड, मुश्किल सवाल है। बस मेरे से सारे सवाल मुश्किल पूछे हैं। आप इंसान हैं। ये भी बात है। तो बताइए ना फिर, या पास करना चाहेंगे? पास ओके। एक और मजेदार सवाल आया है। अगर आप इनविजिबल हो, नजर ना आए किसी को, कहाँ जाना चाहोगे? खाना काबा। ओह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलते हैं? म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा, गानों की बात है। हाँ, नाइस। आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं फेम के, कि फेम ले लो 15 मिनट के अंदर, क्या करना चाहोगे उसमें? एक और चैलेंज करना चाहोगे? पुशअप करना चाहोगे? यही है? हाँ जी। एक और चैलेंज होगा फिर, क्या बात है। योर बिगेस्ट एडिक्शन? म्यूजिक या एक्टिंग या कुछ और? मुझे म्यूजिक भी है और एक्टिंग भी है। अच्छा, सही है, ठीक है, दोनों चीजें। एनी सॉन्ग जो कि आपको रिमाइंड करवाता हो अपनी कोई रिलेशनशिप के बारे में? सॉन्ग तो कम ही सुनता हूँ। सॉन्ग कम सुनते हैं, ओके। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? डरती नहीं है? ये इस तरह के सवाल हैं जो ऑन एयर बोले ना। ओह माय गॉड, आई लाइक इट, क्या बात है। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग, क्या पेंट करते हैं? बता दें जल्दी से, ये शर्त है इस गेम की।
पासिंग इतना सोचा ना करें आप दोनों में, बहुत सोचते हैं चीजों पे, क्यों सोचते हो इतना? इसलिए सोचते हैं कि राइट जवाब दें, गलत ना दें। इफ यू कुड टॉक, कहीं डॉक्टर से मरवा ना दे। ये बात भी होती है। इफ यू कुड सोच के बोले, जल्दी जल्दी में कुछ और ना बोल। कुछ गलत ना बोल रहे। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, क्या बात करना चाहेंगे आप? देखे है ना मरवाने वाले सवाल। बस वही काम ना, फंसवा देंगे ही ना कहीं। और आखिरी सवाल दोनों के लिए कॉमन है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने कूल हैं आप कितने कूल हैं? 10 में से कितने मार्क्स देंगे अपने आप को? मैं बिल्कुल कूल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कूल रहूँ। तो फिर कितने मार्क्स देने हैं? 7। और आप? मैं फुल टाइम कूल है ना? हाँ, मुझे लग रहा है 10 on 10 सही हो गया। तो आला भाई, क्या बात है, आप लोगों के छाए में। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आप लोगों के काफी फिटनेस के शौकीन लगते हैं आप लोग, और सवालों की भरमार है इस वक्त। मेरा भी एक Really? सवाल। बिल्कुल। आला, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम ऐसा क्या खाते हैं जो हम बहुत जल्दी मोटे हो सकते हैं? ऐसी क्या यानी कि डाइट वेट, है? हाँ, अगर थोड़ा सा ऐसी क्या और इसको डाइट? जरा हाँ। करें, नर्चर करें सवाल को, तो वेट गेन का बताओ। हाँ, वेट गेन कैसे होता है? या अक्सर लोग ये भी हाँ। होता है सवाल, मैं कहते लकी लोग हैं जो वेट गेन का पूछते हैं। वेट गेन नहीं होता कहीं हाँ, का, ठीक है। लकी है वो भी वैसे। अच्छा, अब आप वेट लूज का वेट बढ़ कैसे जाता है, इस पर ये पूछ रही हैं? ये हाँ। पूछ रही हूँ क्योंकि सबसे लूज का पहले तो आप बहुत सारा अच्छा, काफी देर से बता रहे लोगों हैं। में ये है कि ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है या ज्यादा बैठने से वेट बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वेट डिप्रेशन से भी बढ़ता है। वेट डिप्रेशन से ज्यादा बढ़ता है। आपने जो खाया पिया है, ठीक है ना, अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है ना, एक हलचल मचा देता है। उससे क्या होता है, आप पानी पीते हैं तो अक्सर लेडीज का, जेंट्स का यही मसला होता है, सैड्स निकल आती हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे बैठने की वजह से। हाँ। बैठने की वजह से आपका बेली बाहर नहीं आता, पहली तो ये बात है। नाइस, ठीक है। बेली आपका बाहर तब आता है जब आप अगर आप टाइमिंग पे ले रहे हैं, अगर आपका ब्रेकफास्ट एक टाइम है, दोपहर के खाने का टाइम है, शाम के खाने का टाइम है, तो आपका बेली बाहर नहीं आता। यानी डाइट के साथ साथ टाइमिंग भी बहुत ज्यादा। आप जब टाइमिंग, मसलन कि अभी खाया, फिर थोड़ी देर बाद उसने पिज्जा खिलाया, वो भी खा लिया, बर्गर खा लिया, कोई टाइमिंग नहीं है आपकी सुबह से शाम तक। रात को आप 11-12 बजे उठे हैं तो आपने फ्रिज खोली है, कोई भी खाना खा लिया, उससे मोटापा ज्यादा आता है बार बार खाने से। बार बार खाने से। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम वेट लूज कर रहे हैं, हम तो जूसेस लेते हैं लेकिन हमारा वेट बढ़ रहा है। हाँ। जूस से वेट बढ़ता ही है। जूस से भी वेट बढ़ता है? जी, अब मैं आपको बता देता हूँ। मीठे हैं नहीं, जूस से वेट बढ़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एप्पल खा लें वो बेस्ट है। जब एप्पल का जूस पियेंगे वो कम से कम 6 से 7 एप्पल डलेंगे। ओह माय गॉड, ये तो है बात। ठीक है ना। आप कोई भी जूस पी रहे हैं तो वो एक फल का नहीं बनना, उसमें कम से कम 6 से 7 हर फल में इंसुलिन होती है। वैसे हम एक एप्पल लेना तो हम हाँ, आप एप्पल खा लें वो बेस्ट है। अब आप ग्रेप फ्रूट खा रहे हैं तो एक ले लें, ठीक है ना। अब उसको आप बना के जूस बना के निकाल रहे हैं, 3-3 गिलास 2-2 गिलास पी रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में आपका वेट लूज नहीं होने देगा। वो आपके इंसुलिन बढ़ा देगा, उससे बढ़ेगी तो आपका हार्ट सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि वेट गेन करना आसान है। जिनका वेट गेन नहीं होता उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। नहीं होता ना अक्सर लोग जिनका नहीं होता गेन, उनमें क्या होता है, वो खाते, हम कहते हैं हम खाते पीते हमें लगता नहीं है, वो जलते बड़ा है, उनमें जेलसी होती है, वो अंदर से किसी के खिलाफ बातें सोच रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, उनका अपना नुकसान खुद हो रहा होता है। ठीक है। अगर एक बंदा खा पी रहा है, उसकी टाइमिंग है खाने की, एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसके बावजूद उसका नहीं बढ़ रहा, तो वो जेलस हो रहा है किसी से जो लोग जीन्स बाय डिफॉल्ट फैमिलीज में पतले लोग हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में इंसान अशरफ मखलूकात है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो हम कोई ऐसे हैं कि जो हम किसी के बारे में कह सके। एक इंसान में जज्बा है ना, मैंने ये करना है, उन्हें कर जाना है, चाहे जो मर्जी हो, वो मेहनत करे, अल्लाह ताला उसको एक दिन सिला जरूर देगा। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम बन जाएंगे, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि तुम नहीं बन सकते। एक बंदा अगर आता मेरे पास तो वो मुझे कहता कि आसिफ भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं उससे कहूँ कि आप नहीं बन सकते, उसका तो दिल पहले ही टूट जाएगा कि आसिफ भाई ने बोल दिया। मैं अगर वो नहीं भी बनना चाहता, वो नहीं भी ना बन सकता, मैं उसको कहूँगा यार नहीं बनोगे तुम करो। यानी हेल्थ के साथ पॉजिटिव सोच भी जो है वो हाँ, बहुत आप जरूरी उसकी है। देखिए, आप इंसान की सोच चेंज होगी ना तो वो अपने अंदर एक तब्दीली पैदा कर सकता है। अगर उसकी सोच, आप एक मरा बंदा है उसको और मरवाई जा रहे हो तो वो मर ही जाएगा, उसको तो उम्मीद रहनी नहीं है। वो कहते हैं दिल के सहारा भी हो, एक उम्मीद चाहिए आपको, किसी भी चीज के लिए एक उम्मीद होनी चाहिए आपको। हेल्थ के साथ पॉजिटिव रहना। अच्छा, अब वेट गेनर्स का इस्तेमाल किस हद तक सही है? जो वेट गेनर्स होते हैं ना, ये जो मिलते हैं देखें, जो अमेरिकन सप्लीमेंट्स है, ठीक है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती जो आपके लिए नुकसानदेह हो। पहली तो बात ये है, और दूसरी बात ये है, ये आपके खाने पीने की चीजें होती हैं।
ये जो 2 नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अमेरिकन की। आम रूटीन में आप देख लें, जो बच्चे छोटे नहीं पीते उनको BF1 लगा हुआ है, BF2 लगा हुआ है, वो भी तो दूध है, वो भी तो सप्लीमेंट है। हाँ सही बात। ठीक है ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पे लोगों के ज़हन पता क्या बना दिया हुआ है कि ये डब्बा खाओगे, ये सप्लीमेंट खाओ वो तो बॉडी बनेगी। हाँ। नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बॉडी तो आपकी तब भी बनेगी जब आप डाइट ले रहे हो। आप अच्छी डाइट लें। अगर आप डाइट नहीं यूज, एक बंदा कहता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ आसिफ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डाइट ले ही नहीं सकता पूरे दिन में, मैं कैसे लेके जाऊँ, तो फिर हम रेकमेंड करते हैं यार तू प्रोटीन ले ले। ठीक है। आप ये जो कह रहे हैं अमेरिकन सप्लीमेंट है, इसका क्या है, ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? आप ब्रांड से लें ना, बड़े ब्रांड, जो अमेरिकन ब्रांड आपके पाकिस्तान में भी GNC है, आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफी सारे पाकिस्तान में है, श्वेब स्पोर्ट्स है जो 1 नंबर काम करते हैं। मैं चाह रही हूँ आप बताएं ताकि हाँ, श्वेब स्पोर्ट्स वाले हैं, बहुत अच्छा उनका काम है। उनकी हर जो भी प्रोडक्ट है वो अमेरिकन डायरेक्ट आती है, तो बहुत जबरदस्त है। उनके पास जो भी सप्लीमेंट जेन्युइन है, और जो मार्केट में बैठे हुए इधर उधर उनका कोई जेन्युइन नहीं है। चल बहुत अच्छा हो गया। अब एक और गेम की तरफ जाते हैं हम, और गेम का नाम है कसौटी। इसमें क्या होगा कि हम आपको ना एक, अब इसमें कोई हेल्प नहीं होगी। देखिए डॉक्टर साहब आज ना सारे मुश्किल सवाल हमारे लिए ले आए, हर रोज करते हैं ऐसे ही। देखिए मेरी बात सुने, इसमें होगा कि इसका मतलब पहले तैयार होके आना चाहिए था। सुने अब फर्स्ट करें, इनको मैं दिखा रहा हूँ शान की फोटो। तो आप 3 सवाल कर सकती हैं उस शख्सियत के बारे में कि वो ये काम किया, उसने ये काम, ताकि आप पहुंच सके उस आंसर तक। ठीक है। और लेकिन शख्सियत बहुत मशहूर होंगी, मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे। ठीक है। पता चल गया ना आपको इनका कौन है, जानते हैं ना? शुक्र। पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्ट्रेस है, सुपरस्टार है, सोच लें आप। अब आप 3 सवाल का जिनमें जवाब हाँ या ना देंगे आपको, मैं भी हेल्प करूंगा आप लोगों को सुपरस्टार नॉलेज के बारे में। आप पूछें। मेरे पास तुम हो अभी अभी ये गया है, बहुत उसमें काम किया है, उसमें नहीं काम किया। नहीं किया। आप बॉलीवुड का भी पूछ सकती हैं। हाँ कि बॉलीवुड में काम किया है कि नहीं। एक्चुअली मैं ज्यादा देखती नहीं है। नहीं आप बताएं, तो पूछे तो सही ना। अच्छा जी, और क्या पूछूं? आप पूछे ना कि बॉलीवुड में काम किया। बॉलीवुड में काम किया जी, किया हुआ है। शुक्र है, ये पता है आपको। कुछ थर्ड सवाल करें। बॉलीवुड में काम किया, किस एक्टर के साथ किया? नहीं ये नहीं पूछ सकती आप। आप ये तो हक बनता है। ये तो हक बनता है पूछेगा। चले इतना भी ना करे, इतना भी ना करे। थोड़ा सा रिलीफ दे। शाहरुख खान के साथ काम किया। मायरा खान। ये तो आसान कर दिया वैसे आप लोगों ने। थैंक यू। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी सुपरस्टार मेल एक्टर हैं। अब आप 3 सवाल करें, कोई भी सवाल कर लो। चलो क्या याद करो कि जैसे दोबारा पड़ा आप लोगों का। मैं ना वैसे ही ना टीवी पे ड्रामा, मैं पूछूं सवाल आपकी तरफ से? कम देखता हूँ। पूछे गुड लुकिंग है, पूछे। मैं कम ही देखता हूँ, मुझे पता भी नहीं है। चले एक तो चले मैं सवाल कर लेता हूँ। उन्होंने बॉलीवुड में काम किया? हाँ जी किया। किया है। शुक्र आपको क्या आगे किया है? क्या किसके साथ किया? किसके साथ किया बताएं। ये तो ऐसा लगेगा मैं और ये बाइक से मिलकर। आप बताएं किसके साथ किया? पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं याद। ये आपको याद नहीं है? उन्होंने काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े क्यूट हैं वो, पाकिस्तानी के साथ पाकिस्तानी हीरो हैं, बहुत खूबसूरत। फवाद वाकई खूबसूरत से याद आया, खूबसूरत से। खूबसूरत फिल्म में काम किया था। चले एक और होगा, अब मैं क्या करूं, करना पड़ेगा। पता है नाम? काश हमें शो से पहले बता देते, ये सब हम तैयारी कर लेते। शुक्र है। अब ये पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस है। चले अब सवाल करें। आपसे थोड़ी देर पहले सवाल भी पूछा गया उसके बारे में। क्या आपको पसंद कौन है? फीमेल के बारे में सवाल पूछा गया था, मायरा और महविश हयात के बारे में। तो सॉरी, मायरा और महविश हयात, मायरा और महविश के बारे में पूछा गया था। नहीं हाँ, एक और थी, सोचे। एक और कौन सी थी? नहीं था। नहीं था, उससे पहले हमें बाहर जाके मार पड़ने वाली है। लगता है ये वाकई सुपर से बहुत ऊपर जो बातें हो रही हैं, लेकिन जवाब दे दिया। ओह माय गॉड, महविश हयात। महविश हयात, सही कहा। बात हो रही है। पहले आपने जो सवाल पूछा था ऐजा का था, ईजा का, और ये लड़कियों का कितना याद रखा, मुझे भूल गया था। हाय, ठीक है, अब ये लास्ट है। मैं एक नाम लूं, ये जान जाएंगे, सिर्फ एक नाम बताइए। अब सवाल कोई हिंट दे दें इनको। बागी। बहुत आसान हो गया है। सबा कमर। सबा कमर was the right answer
एंड शी इज एन अमेजिंग सुपरस्टार एक्ट्रेस। आला भाई आप लोग छाए हुए हैं और इसी बात पे आपसे हम अब लेने चाहेंगे मार्क्स शीट ओपन करेंगे और कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा आपके सामने में और आपने उनको मार्क्स देंगे 10 में से, ठीक है? मीरा जी मार्क्स देंगी 10 में से आप। यार क्या चाहते हो तुम? ये सब यहाँ डेली लोग मार्क्स देते हैं आके। सच वाले दूं या झूठ वाले? झूठ वाले। झूठ नहीं, वाले, मजाक कर रहा हूँ, सच झूठ वाले 10। 10 on 10। रीमा खान। मुझसे पूछ लेते यार ये। अभी बारी बारी ना। 10 10। आयजा खान। 10। सबा कमर। 10 ओके। मायरा खान। 10। सब 10 हाँ दे अच्छी, रही हैं। नहीं नसीबो लाल। 5 ओ चले कुछ आपने अपने मार्क्स भी दिए। फलक शब्बीर। नाइस 10। क्या बात है। आयमा बेग। 8 ओह नाइस। मीशा शफी। इसका पता नहीं मुझे। मिनाहिल मलिक। 10 10 वाओ, जहाँ पता हो वहाँ 10। आई लाइक मुझे इट। पता है ना पता था ना। एक्टिंग अच्छी मारमा करती है। हुसैन। और नाम लेंगे। नहीं याद नहीं करना। अच्छा चले। राहत फतेह अली खान। 10 on 10। वो तो बनते हैं है ना। सही बात है, बिल्कुल सही है। सहर हयात। 10 मुझसे पूछ लेते, फ्रेंड है मेरी। रागिब फ्रेंड है वो, क्या बात है। शान। शान 10। नाइस। सजाद अली। 10 इतने फुल ही क्या हो रहा है? 10 on 10 मजे के हैं, मजे के अच्छे हैं, अच्छे song मजे हैं। के हैं। सजल अली। 10। क्यूट 10। फेस। और आखिरी नाम है अली जफर। ये तो 100%। 100% शानदार सिंगर है ना, कमाल हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं और मैं जब कोई सवाल करता हूँ लगता है फिटनेस के सवाल बहुत सारे आते हैं। तो प्लान्स क्या करना है आगे आपने? आगे एक्टिंग ही करनी है और इसके अलावा अपना सुपरस्टार प्रोडक्शन है उसको रन करें और इसके अलावा एक ब्यूटी के हवाले से प्रोडक्शन हम जो है प्रोडक्ट लॉन्च क्या आप करने जा लेके भी रहे आई हैं। हैं? बल्कि यहाँ पे कुछ है ना, बिल्कुल एडी ग्लो के नाम से ये एडी प्रोडक्ट ग्लो। है। व्हाट इज द नेम मिस्ट्री ऑफ एडी ग्लो? ग्लो तो मैं ज्यादा ग्लो है, एडी क्या है? एडी मैं इसी के इंस्पायर नाम। थी। हाँ जी हाँ ठीक है, डन डन। सो व्हाइटनिंग क्लींजिंग मिल्क। हाँ जी, इसकी पूरी जो है 16 प्रोडक्ट है। सॉरी वो अभी Nice. अवेल नहीं हो सकी। हाँ। नेक्स्ट हम प्रोग्राम में वो करेंगे। इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह। बड़ा और इवेंट। कोई डायलॉग हो जाए। अब कब से हम वेट करें डायलॉग का। एक्टिंग तो बनती है बॉस। आप बताओ क्या बोलें? कोई भी डायलॉग बोल दें। आप बताएं, मैं उसे अपने अंदाज में बोल अच्छा रही ठीक है कि आपने जस्ट डायलॉग बोलना है आंखों में आंखें डाल के कैमरे में। अब Okay. सीन ये है कि शादी हो रही है आपकी नॉट चॉइस ऑफ बॉय से, चॉइस oh. नहीं है आपका वो। Okay. और आप अब कहना चाह रही हैं अपने पेरेंट्स को कि नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार नहीं करती। पेरेंट्स को कह रही हूँ या उसको डायरेक्टली उसको कह रही है हाँ। ओके मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा प्यार कोई और है। अब मतलब Okay, जैसा okay. बना देना तो आपको कहेंगे हम एक्शन, तो आपने एक्टिंग करनी है। Okay. देखते हैं कि इम्सा जो है वो कैसे डूब जाएंगी एक्टिंग के शहर में, राइट? किसे ऐसे कह दूं? चलिए हाँ ये ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और फिलहाल एक्शन करेंगे और कैमरामैन दिखाएंगे इनको क्लोज करके कैसे एक्टिंग हो रही है। सो अब आ गई इस ट्रांस हाँ, में। बिल्कुल। ओह माय गॉड ये आ चुकी है लगता है। एक्शन। जैजी जी प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हें मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मेरी चॉइस कुछ और है। माना कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे होस्ट हो, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। जैजी प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या है उसमें ऐसा जो मुझे ये मुझे भी एक्टिंग नहीं आती, लेकिन यार बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आप तो आगे डूब गई थी, लेकिन एक्टिंग मुश्किल काम होता है। हाँ, इतनी रिहर्सल्स करना, इतने टेक्स देना बार बार, यू नो। ऐसे। आला भाई आला, अच्छा आ गई आप, Thank क्या you. बात है। अब हम एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस अगर करना हो 10 किलो का तो कितने टाइम में आइडियली हो जाता है? 40 डे में हो जाता है जी। 40 डे में आपका 10 kg वेट लूज हो जाता है। आपने उसमें प्रॉपर टाइमिंग रखनी है अपने खाने पीने की। ठीक है। अगर खाने पीने की प्रॉपर टाइमिंग है ना आपकी, तो वर्कआउट भी करें तो आपका 100% आपका वेट लूज होना शुरू हो जाता है और 1 वीक के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा 40 दिनों में आप आप सिर्फ कर- डाइटिंग अभी मैं या exercise भी? थोड़े दिन पहले एज अ लड़की है कराची की, काफी हाँ। टिकटॉकर काफी मशहूर है। Okay. ठीक है,
तो उनका बॉडी वेट था 78 kg जब उनका मुझे मैसेज आया। Okay. तो उनको मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग बताई अपनी, मेरा यूट्यूब का चैनल है मसल अप के नाम से, वहाँ पे मेरे काफ़ी वो वर्कआउट हैं जो घर पे लड़कियाँ कर सकती हैं इजी, गुड। और जिम की भी मैंने बताई हुई है। तो उनको वो मैं तो एक प्ले लिस्ट में ना मैंने फोल्डर बनाया हुआ होम वर्कआउट का, वो मैंने उनको सेंड किया और मैंने एक डाइट प्लान उनको सेंड किया, ठीक है। तो 2 मंथ बाद उनकी मुझे कॉल आई है, मैसेज आई, वो थैंक यू कर रही थी मेरा। तो उनका बॉडी वेट कितना हुआ है, उन्होंने 78 से 2 मंथ में 59 पे लेके आई हैं। क्या बात nice. है। और जमीन आसमान का फर्क है। वेरी गुड। आपको मैं पिक्स भी दिखा सकता हूँ, उन्होंने खुद पिक्स बना के मुझे सेंड की है। वेरी गुड। यानी आपके कहने का मतलब है कि 40 डेज में हेल्थ आपकी खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। आप 1 वीक के बाद, यहाँ पे लोग डाइट स्टार्ट करते हैं, 1 वीक के बाद थक जाते हैं, डाइट तोड़ देते हैं, 1 वीक के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। लोग समझते हैं मैंने कॉफी अभी पी तो अभी वेट लॉस, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। ये मुझे हुआ ही तो छोड़ो, पर आप क्या कुछ करना? भी खा लें, आपको 24 से 36 घंटे लगते हैं उसकी पावर मिलने में, टाइम लगता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमने अभी खाया तो अभी हमें ताकत एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ये आपके माइंड का है, ये टाइम लगता है उस प्रोसीजर को। सही। ठीक हो गया, सही है। अब क्या प्लान्स हैं 2021 के, क्या नया करने वाले हो? नया तो मैं एक सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा इवेंट एक मैं करूँ, होना चाहिए। मसलन कि मैं एक इवेंट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं करवाऊंगा इवेंट, वो इवेंट मैंने कराना नेचुरल, कि जो बंदा बगैर ड्रग के इवेंट खेलेगा मेरा, वो ड्रग उसका टेस्ट होगा। ड्रग टेस्ट होना चाहिए। हाँ, वो मैं एक इवेंट लेके आना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह टिकटॉक पे मैंने चैलेंज भी इसी वजह से दिया था, मैं चाह रहा हूँ कि लोग नेचुरल में आए, जितना भी जिसम है, छोटा है थोड़ा है जितना भी है, लेकिन नेचुरल हो। डन हो गया। गुड। टाइम का धारा बह चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। दोनों वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं। आज मैं वाकई बहुत कम बोला हूँ। डॉक्टर साहब आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं आपसे सीखा और हमने। आप जितना अच्छा बोलते हैं ना, काट देंगे हमें। ऐसी बात नहीं है। तो कोई पैगाम देंगे अपने ढेरों फैंस को? बिल्कुल पैगाम देंगे, और आज का ये पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत में ही अजमत है। वाओ, शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत शुक्रिया इंसान आने का। थैंक यू सो एंड वी मच। लव्ड योर प्रेजेंस। यू आर एलिगेंट, यू आर ब्यूटीफुल, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। Thank you so much. थम्स अप फॉर Thank यू। you. और वो आया और बोलता ही चला गया, लेकिन आला बोला। आते रहा करो आसिफ, आते रहा करो, बल्कि हेल्थ टिप्स बहुत चाहिए हमें। जरूरी है। सही बात है। सो बहुत शुक्रिया बात आपके आने Thank you, का। डॉक्टर साहब। सो कोई आप टिप्स नहीं, सॉरी, कोई पैगाम दे। मैं लोगों बहुत को- हो गई है। लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर लोग आपको कह रहे हैं ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप वो करके दिखाएं। कभी भी हिम्मत नहीं आनी। कोई जितना मर्जी आप फंसे हो, किसी भी चीज़ में फंसे हो, इतबार करें अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से निकाल लेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा फंस भी गया होता हूँ ना, तो जब कोई अपना भी काम ना आ रहा हो, तो एकदम से अल्लाह ताला आपको उसमें से निकाल देता है। कभी मैंने नाउमीदी ही नहीं की, मैं नाउमीद होता ही नहीं। इसलिए आपने वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, या जिंदगी में फंस चुके हैं, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हिम्मत नहीं आनी, बस आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा आपको। अच्छा जैसे मेरा भी यही मोटो है कि आप ना, मुझे कोई कहता है ना कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती, इसको मैं करूंगी। वो मेरे लिए चैलेंज, बहुत खूबसूरत बात है कि कुछ भी नामुमकिन मजा भी नहीं इसी है। चीज में है ना, जब लोग आपके मुखालिफ हो, बिल्कुल। जब कहें कि आप कर नहीं सकते, तो Challenge आप करके बनता है। दिखाओ। मेरे लिए करके चैलेंज दिखाओ। बनता है। इन्होंने स्टार्ट में कहा ना कि जो आपको पसंद नहीं उनको ब्लॉक नहीं करते। हाँ, अच्छा कहा है, क्यों हाँ। कि उनको नजर आए कि आपके आप में क्या काबिलियत थी। मोटिवेशन मिलती है हाँ, आपको, उनको motivation। उनको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ब्लॉक कर देंगे वो, उनको मजा आना बंद हो जाएगा, आपको भी मेरे उनको ख्याल से हमारी बातें खत्म और होने मजा आना प्रोग्राम का। बंद नहीं होगा, बिकॉज ये जैसी का खास वाला शो है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ। अब हम प्ले करेंगे एक गाना है मेरी चॉइस का। फरहान सिंह गाना प्ले करते हैं, सजनी पास बुलाओ ना, बल्कि ये जल बैंड का था उस जमाने में, साथ ही साथ फरहान उनके। तो सजनी पास बुलाओ ना हम प्ले करें, वापस आएंगे तो हमें कुछ सिंगर ज्वाइन करेंगे और एक न्यू टैलेंट से मिलवाएंगे आपको। आजकल हम लेके आ रहे हैं डेली ऑलमोस्ट शो में अपने न्यू टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स जो कि कुछ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। साथ दीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं, बनाते हैं कुछ टिकटॉक्स, राइट, एंड मेक सम फोटोज। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। एंड मैं आ गया वापस। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी। और विदाउट म्यूजिक तो मुझे शो का मजा कभी आता ही नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज आई थिंक कि म्यूजिक एक सोल होता है एक शो का। और ऐसा ही है, मिलवाएंगे आपको एक यंग टैलेंट से। कमाले फन है, बहुत अच्छी आवाज है, ये लड़का दिल से गाता है और बहुत ही इसके एम्स हाई हैं टू रॉक द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक।
सो एहतशाम आमिर जो है वो आ चुके हैं अपने गिटारिस्ट फ्रेंड के साथ, तलहा टू बी वेरी प्रिसाइज, और दोनों छाने के लिए तैयार हैं आज के शो में, और हमसे आज 2 या 3 गाने सुनेंगे। सो लेट्स वेलकम एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत छोटे से लग रहे हो, मासूम से। बहुत शौक है गाने गाने का? जी बिल्कुल। कितना? जनून जिसे बोलते हैं। जुनून है, अच्छा। चले, वेलकम ऑन द शो। Thank और कैसी वाइब्स है कोहिनूर को लेके आज? जी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर आने का, थैंक यू। और काफ़ी देर से आने का मेरा इंतज़ार है ना, था। प्लान तो था लेकिन आज वो प्लान कामयाब हो गया जी, आपका। बिल्कुल। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो Welcome। मच। आजकल हम रोज लेके आ रहे हैं लड़कियों और लड़कों को न्यू टैलेंट, और ऐसा एक लड़का जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, अपने एम्स को लेके काफी डेस्टिन्ड है, अपने एम को लेके काफी फोकस्ड है कि मैंने अचीव करने हैं शोबिज़ में अपने गोल्स। मॉडलिंग का भी शौक है, एक्टिंग का भी शौक है, और हमजा मकसूद जो हैं वो आज आ चुके हैं जैजी के शो में। उनसे हम जानेंगे उनके ख्वाब। कल परसों लड़कियां आई थी, आज फॉर अ चेंज वी हैव अ बॉय, और देखते हैं हमजा अब किस तरह ग्लो करते हैं जैजी के शो में आकर। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो सर, कितना आप शौक है आपको भी एक्टिंग का, मॉडलिंग का, शोबिज़ का? इतना शौक के बेहिसाब जो मैं आपकी बता नहीं आंखों में एक सकता। चमक है, वो नजर आती है जब आप बात करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत शौक है वाकई। शौक तो बहुत पुराना, तकरीबन 8-9 साल से मुझे इतना Really? शौक। तो इतने से बिल्कुल। होंगे आप? बिल्कुल छोटे से बहुत, तब से शौक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि मैं एक हाई लेवल पे जाना चाहता हूँ, बहुत ऊपर। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए स्ट्रगल तो कर उसके रहे लिए हैं। क्या मैंने प्लानिंग की है बाय द वे? उसके लिए प्लानिंग यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो शोज होते हैं, मॉडलिंग, जहाँ पे भी चांस मिले आप करोगे, करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम ऑन द शो। ठीक है, और अब जाते हैं टूवर्ड्स द सिंगर। क्या है कहानी, हम बताएं अपनी। 4 साल की एज का था मैं जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, क्योंकि ख़ानदान में मेरे कोई गाने वाला था नहीं। ठीक है। सिर्फ एक ही थे, वो दूर के रिश्तेदार थे, मेरी नानी के सके कज़न थे, वो बॉलीवुड सिंगर थे, उनका बॉलीवुड से ताल्लुक़ है, और क्या नाम आज है उनका? वो दुनिया में नहीं है, लेकिन नाम है उनका मोहम्मद रफ़ी साहब। रियली? Yeah. इतने आराम से बोल दिया आपने, मोहम्मद रफी साहब। वो क्या हुआ तेरा तेरा वादा? वो कसम वो इरादा। तो उसके बाद फिर यानी कि मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। 4 साल की एज का था मैं, जो चीज़ देखता था उसको देखा देखी एक से दूसरी बार देखने के बाद मैं उसको कॉपी करता था, गाता था। तो 4 से लेके मैं 10 साल की उम्र तक मैं गाता रहा। फिर एकदम से शौक हट गया, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा या नहीं, तो जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है मुझे इस फील्ड में इजाज़त मिली, और काफ़ी इनकरेज किया घर वालों से लेके, सपोर्ट रही मेरी, तो अम्मी अब्बू की। तो उसके बाद फिर मेरे ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं तलहा लियाकत, और तलहा गिटारिस्ट आपके भी साथ हैं। जी। तो Nice। इनके साथ फिर मैंने अपना सारा काम स्टार्ट किया, तो इन्होंने मुझे आगे लेके चले हैं एज और आ। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? अभी तक मेरे यूट्यूब पर 3 गाने आ चुके हैं, अभी तीसरा कैसा गाना जो रिस्पॉन्स है, रहा है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है प्यार दे रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा एक गाना आता है उसके बाद वो यही पूछते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है। नाइस, कुछ लोग तो अच्छी ये बात पूछते है हैं वैसे तो। कि उनको जनून। सो क्यों ना कुछ हो जाए शुरू में ही, क्या कहते हो, है ना? होना चाहिए। तो कुछ सुनाइए हमें। हम पहले सुना चाहते हैं गिटार पे तलहा को, और आपको वोकल्स पे। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। वाह। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। देवा वास्ता ओ भी बसों रब दा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, हो तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। देवा वास्ता ओ भी बसों रब दा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी। तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे, जिंद जान तू मेरी बन जावे, सदके जावा तेरे। वाह। रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी चढ़ जावा, इश्क डूंगा मैं भी डूब जावा। दिल मेरा बहुत आला। ओ दिल मेरा, दिल मेरा
दुआवाए हो करदा मुहल्ले विचो कुछ ना करी तेनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचो कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोन रबदा मुहल्ले विचो कुछ ना करी। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी you नाइस। so much. कॉन्फिडेंट भी हो और अच्छा गा, तो गिटार्स so भी much. आला थे, वेरी नाइस। आप बताइए जनाब, क्या है आपकी कहानी, शौक की, पैशन की, ड्रीम्स की? ड्रीम्स की कहानी कुछ यूँ है कि काफ़ी मैं छोटा था तब जब से मुझे ये ड्रीम है मेरा कि मैं पाकिस्तानी एज अ हीरो काम करूं। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना शुरू किया। जब सबको पता चला कि मेरा ये ड्रीम है, मैं एज अ एक्टर काम करना चाहता हूँ, एज अ मॉडल काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में किसी ने भी नहीं किया हुआ, मैं फर्स्ट ही हूँ। तो जिसको भी पता चला उसने बस यही बात की कि नहीं कर सकते, ये किस तरफ जा रहे हो, आप अच्छे रास्ते में नहीं हो, लोग ये कहते छोड़ हैं, दो। ऐसे ही हैं लोग। ऐसी बात है, हर किसी ने यही बात की कि ये छोड़ दो, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कुछ ने ऐसा बोला, कुछ लेकिन ने ये जैदी बोला ने कहा कि तुम कर सकते हो। बिल्कुल, आपने सपोर्ट दी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता अब उनको पता चल रहा है कि कुछ कर रहे हैं, तो अब हमें वो कॉल करते हैं, वाह, अब वो खुद हमें बुलाते हैं कि हमें मिलें। नाइस। क्या कि आहिस्ता आहिस्ता फिर काम करने से कुछ आपसे मुलाकात हुई, तो आपने हमें आपके गाइड फेवरेट किया। स्टार्स कौन कौन से हैं? मेरे फेवरेट स्टार्स हैं हुमायूं सईद, नाइस। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, और दानिश लड़कियों में? तैमूर, दानिश दानिश तैमूर, तैमूर लड़कों में, और बिल्कुल ये फेवरेट है। लड़कियों में कोई नहीं है? लड़कियों को कोई नहीं है ना, ये भी ठीक है। ठीक हो गया जनाब, अच्छी बातें हो रही हैं। फिलहाल परफॉर्मेंसेस हो जाएं कुछ। सो पहला गाना कौन सा सुना रहे हो? बारिश का मौसम है, बारिश अब बारिश की कुछ आमद के आसार हैं, अभी नहीं हो रही है लेकिन हो जाती है एकदम से। जी बिल्कुल जरूर। सो बारिश आ की जाओ बूंद। फिर, लेट्स सी द बारिश। क्या बात है, बहुत आला गाना था, वेरी नाइस। देखिए आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी मुझे, थैंक यू सो मच। सच में। अच्छा आप मुझे बताओ, आप किसको सुनते हो ज्यादा? अगर इंडियन में देखा जाए तो अरिजीत सिंह को, और अगर पाकिस्तानी में देखा जाए तो आतिफ असलम है, आतिफ एक शफ़क़त आइकॉन अमान बन चुका है ना। शफ़क़त अमान खान में बहुत अच्छी आवाज़ है। और सजाद अली साहब। तो उस्ताद कोई है आपका इस फील्ड में? नहीं, ये मेरा उस्ताद के बचपन बगैर से- आप ही जी, सब जी, कुछ कर रहे जी। हैं? नाइस, ठीक हो गया। थोड़ा सा मतलब सीखा ज़रूर था, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो एक क्लास होती है वो नहीं ली। कभी ख्याल आया कि मैं किसी के साथ कोलैबोरेशंस करूं? जी, आया ख्याल? जी, बिल्कुल किसके आया। साथ कर रहे हो फिर? इरादा बना था नबील शौकत अली सर के साथ, लेकिन पैसे पैसों पे के आके I'm लिहाज से, sure। तो मैंने आगे कहा था। मुझे सब पता है कि कहाँ क्या मसला हो सकता है ऊपर से ऊपर। हालांकि करना नहीं चाहिए जी लोगों को। बिल्कुल, आगे हो सकता है कि मैं भी फ्यूचर में आयमा के साथ कोलैब। आए माँ, वहाँ पे पैसा ही काम आएगा। जी मुझे पता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खूबी है जो आपको आगे लेके जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। बाकी स्ट्रगल के साथ साथ इंसान चला जाता है। हाँ। बाकी एक्सेल किस में करना है, मॉडलिंग में या एक्टिंग में? एक्टिंग में, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग और किस तरह की एक्टिंग की आप मतलब चाहते हो करना? रोमांटिक या जोशीली या सोशल, क्या? जोशीली, रोमांटिक, सब कुछ करने को सब तैयार कुछ हो? कर। देखिए अब मुझे बहुत खुशी है नाजरीन कि जो लड़कियां कल परसों आई वो भी देखा आपने, लारेब और कल की लड़की जो थी, दोनों कॉन्फिडेंट थी मावश, और अब ये देखें आप। सो आई एम सो हैप्पी कि हमारा नंबर व्हाट्सएप का कमाल कर रहा है इस वक्त, और फाइनली वी आर गेटिंग सम गुड टैलेंट। कोई पैगाम दोगे अपने व्यूअर्स को? प्रोड्यूसर्स बहुत सारे क्या पता देख रहे हो इस वक्त। मैं यही जो व्यूअर्स हैं उनके साथ यही कैमरा पैगाम बोल देना आप। चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता किसी को कम नहीं इंसान को समझना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे चला ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक इंसान आगे जा रहा है तो उसे रोक रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो ऐसे होते हैं कुछ लोग, आपको पता है कि फैमिली में भी होते हैं, कुछ हाँ, फ्रेंड्स कि ऐसे शोबित ना होते करो, हैं। बुरा है ये वो। हाँ जी, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनका हौसला कभी ना ख़त्म करें। हौसला सब हौसला देना चाहिए डोंट उन्हें। वरी, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है, Thank you. चाहते रहो। इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक और गाना हो जाए, ठीक है? तो आओ पे अब क्या सुना रहे हो? मैं एक गाना और करते हैं आपका, तो सरप्राइज देते हैं कौन सा गाना होगा। गाना बहुत आला गा रहे हैं तो शाम, एक और गाना सर धुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं। आ जाओ, एक और खूबसूरत गाना। वेल डन, वेल डन। थैंक यू, मजा भी आया आपके गाने सुनकर। थैंक यू। अब मैं पूरे 3 गाने सुनने हैं आपसे, क्योंकि आपके इंशाल्लाह साथ सर। बैठे हैं एक आला म्यूजिक प्रोड्यूसर तलहा,
और आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छा आपको ज्ञान दिया होगा। कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को? कैमरा आपके सामने है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में करते हैं, उनको रुकना नहीं चाहिए, अपना हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। एक ना एक दिन वो ज़रूर कामयाब होते हैं और उनके बड़ों को चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें हर काम में और हौसला दें। ये सब वो भी वही हौसला कह रहा कभी है, ना तोड़ें। हौसला दो यार, क्योंकि- हौसला चाहिए। बिल्कुल, पता? हौसला देंगे, एक ना एक दिन आएगा ऐसा कि आपका ही वो दिन होगा। जिस तरह वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, वो सही। क्या बात है। और अब हम बात करना चाहेंगे आपके म्यूजिक प्रोड्यूसर से, चलते हैं उनकी तरफ। तो मुझे बताएं तला, अपने बारे में सुना है कि आप बहुत शानदार म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कैसा नाता है म्यूजिक से आपका और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? Sir, first of all, thank you so much for bringing me here Hey, in please, this show, please. and it Nice. feels so pleased and so good. And music से बचपन से ही था, when I was like 7 years old, I used to play the keyboard and the guitars. वाह, And मतलब कि बचपन से फैमिली वाले नई इस चीज़ को मतलब इंटरप्रेट अच्छे तरीके से करते हर थे। जगह पे वो एक ही रोना है Yeah. कि फैमिली नहीं मानती, तो की कर दियो Yeah. लोगों, जालिम समाज बन गए आप लोग। फिर Then I started doing concerts and singing in the Beacon House School. वहाँ पे events होते थे. When I was in O levels and A levels, I started music production. I got a software for somewhere. मैंने छुप के अपने उस्ताद के स्टूडियो से लिया था. वाह, On air I'm telling, but I do respect him. And after that time, I got a chance to record some famous celebrities like the Justin Bieber's, like Umar Anayat. अब कहाँ है जस्टिन बीबीज? मुझे चाहिए वो। Yeah, inshallah next time we आपके will link bring. में है वो? Yeah, yes. बस फिर तो आ रही हैं वो अगले हफ्ते Yes. मेरे शो में। अल्लाह जी, जबरदस्त हो गया। तो हाउ डू यू रेट हिम एज अ सिंगर? I rate him good. He's going good basically. In हाँ. the start when he came, आपको पता है nobody is perfect. हाँ. People have some sort of weaknesses and some sort of strengths. So this guy has some strength that his tone was good. तो कुछ गाने आपकी आवाज़ पे अच्छे लगते हैं. The things which suit your voice. So मेरा मशवरा इसको ये था, लगे रहो, just struggle hard, and inshallah you will reach that one day. And Because, who is your favorite voice these days? in Pakistan or India, because Pakistan only. Pakistan only. I do love the old legends like नहीं, Ustad अब Salamat नहीं Ali बताओ, Khan sir. लेजेंड्स सब लेजेंड्स थे। Latest Nabil Shaukat ji, Rahat Fateh Ali Khan, Nice. who love their voice. Abda Parveen is the biggest आपदा icon for परवीन me. तो कमाल है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तला आपके शो में आने का, and keep rocking like this, right? Thank you. And you talk really nice. I'm Thank you. impressed. Nice. Thank you, sir. तो जनाब, ये था हमारा अगला चंक और बहुत शुक्रिया हमजा। छा जाओ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह रॉक ऑन करोगे आप। डन है। एंड थैंक यू एहतशाम, बहुत अच्छा गाते हैं आप। और आला, क्या बात है। तला की भी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट आवर नंबर 0320942802 एंड आवर सोशल हैंडल्स, जहाँ पर आके आप जैजी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं अगर आप में कोई टैलेंट है तो, अच्छा गाते हैं, अच्छा आप एक्टर हैं, एक्टिंग करने का शौक है, कुछ भी आप आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कल मिलेंगे, एक नया एपिसोड होगा, नया सब कुछ होगा। और टिल टुमारो, डू मिस अस, टेक केयर, अल्लाह निगहबान। पर एंडिंग होगी आपके एक और गाने पे, ये मैं तोहफा दे रहा हूँ आपको, एक और गाना। अब थर्ड सॉन्ग भी आपका हम सुनते हैं। और दिल टुमारो फ्रॉम आवर साइड, अल्लाह हाफिज। आइए जनाब।